जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगतों को मेरा शुक्राना गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आज का ये शुक्राना सत्संग मंगलवार को कर रही हूँ 11:20 पर। गुरु जी ने कहा मंगलवार को इस तरह एक शुक्राना घर में मंगल कार्य पूरे करेगा और अमंगल काट देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना सत्संग के पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अभी कई मिरेकल दिखाए और मेरे मायके वालों के भी कष्ट काटे हैं। और कल सैटरडे को मेरी बहन की सैटरडे से ही तबीयत खराब थी और गुरु जी कह रहे थे तेरी बेटी पर बहुत कष्ट है। हमारी सबसे छोटी बहन है, छोटी बहन बेटी के बराबर ही होती है, बेटी समान ही है। और उसकी तबीयत जो है, उसको फीवर है तो और पेट में स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। गुरुजी ने कहा कि सत्संग सुना करके उसके कष्ट कटवाए और उसकी दाहिने पैर में कहा है कि एक काला धागा बांधने के लिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप सत्संग सुनवा के ही कष्ट काटते हैं और अगर किसी को एक्स्ट्रा कुछ होता है तो उसके उपाय भी बता करके आप उसके कष्टों का उपाय करते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे सत्संग सुनने की जो सेवा बख्शी है वो कोशिश करती हूँ मैं गुरु जी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनूं। एक दिन में कम से कम मैं 12-13 सत्संग सुन लेती हूँ गुरु जी। लेकिन इस सब के कारण मेरा जो पाठ है वो नहीं हो पाता। कई बार तो मैं कर लेती हूँ लेकिन कई बार सत्संग 1.5-2 घंटे के होते हैं, एक चलाती हूँ, 2 घंटा कंप्लीट होने के बाद ही फिर दूसरा नया सत्संग आ जाता है, उस सत्संग ही सुनती रहती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है सत्संग को सुनना। और वैसे भी कहा जाता है कि गुरुजी के अगर सत्संग सुनने में आपका दिन बीतता है तो आपका जीवन बड़ा सुखमय है। मेरा जीवन गुरुजी के आने के बाद से बहुत बदल गया, बहुत। पहले हर समय रोती रहती थी, सर में दर्द, बिस्तर पे पड़े रहना, किसी से बात नहीं करना।
मन में उल-जलूल बातें आना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, अटपटी बातें मेरे साथ होती रहती थी। दिमाग में हर समय अनप्रेसेबल बातें मेरी चलती रहती थी, जो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा सोचूँ, किसी के लिए कुछ बुरा करूँ। मतलब माइंड थॉट में गंदी ही चीज़ें आती थी। अच्छा तो हम कह ही नहीं सकते कि कभी किसी के मन में आया होगा। वो आप किसी का बुरा नहीं करते हो, लेकिन अगर दिमाग में भी अगर आप बुरा सोच रहे हो तो आपका दिमाग भी तो पाप ही कर रहा है ना। वही पाप मैंने कर लिया, जिसका भुगतान भी मैंने किया, और उसमें भी कोई वो नहीं है। गुरुजी का जब से साथ मिला मुझे, तब से गुरुजी ने मेरे बहुत कर्म कटवाए, बहुत कर्म कटवाए। मेरी बहुत आदतें बदली। कभी के दिमाग में जो मैं अनसंड बोलती रहती थी, तो बोलते रहते थे कि चीजें उल-जलूल चीजें मत सोच, मत बोल, अपना दिमाग खाली रख, तभी तो तुझे मैं अच्छी बातें सिखा पाऊंगा। अगर ऐसे दिमाग में बातें भर लेगी तो मैं तुझे कैसे बताऊंगा, नई बातें तू कैसे सीखेगी। अगर पुरानी बातें ही याद रखेगी तो नई चीजें कैसे सीखेगी। मैंने इसलिए अपना दिमाग चलाना ही छोड़ दिया। जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा करती जाती हूँ, और बहुत मोस्टली नहीं कर पाती हूँ। वो भी बता देती हूँ, गुरुजी ये चीज नहीं हो पा रहा मेरे से, आप देख लो। और ऐसी रहमत होती है कि वो सुन भी लेते हैं, और उसके बाद उसका दूसरा तरीका बता देते हैं कि ये चीज नहीं कर पाई तो ये कर ले। जैसे अभी अम्मी, मैं कभी 2 दिन अमृत वेला कर लेती हूँ, 3 दिन अमृत वेला कर लेती हूँ, फिर अमृत वेला छूट जाती है। फिर 2 दिन करती हूँ, फिर 3 दिन करती हूँ, फिर छूट जाती है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है। तो वो भी मैंने गुरुजी से बोल दिया, और गुरुजी भी कह रहे हैं अमृत वेला संभाल, अमृत वेला संभाल। आज करके मैंने बोला, गुरुजी मुझसे अमृत वेला नहीं हो रहा। कोशिश बहुत कर लिया, आपने भी उठाया, मैं आलसी हो गई हूँ, या मेरे पे नेगेटिविटी हावी है, वो तो आप ही देखोगे। आप कहते हैं जहाँ पर आप होते हैं नेगेटिविटी नहीं होती, हकीकत में नहीं होती। लेकिन हम अपने दिमाग का क्या करें, हमारे तो दिमाग में नेगेटिविटी आती है, दिमाग में आ जाती है। उसके बाद हम नींद के हवाले हो जाते हैं। और आप तो नींद में भी बड़े कष्ट काट देते हैं हमारे, बहुत कर्म कटवाते हैं हमारे, नींदों में ऐसे सपने देते हैं, और मैं किसी को ना बोलूं उसके लिए मेरे को सपने ही भुलवा देते हैं। कई बार आधे अधूरे याद रहते हैं, तो अब आधा अधूरा क्या किसी को बोलूं। ये पता होता है कि सपना देखा है, और गुरुजी ने हेल्प की है, बहुत सारे कर्म कटवाए हैं, उतना पता रहता है। लेकिन पूरा प्रॉपरली याद नहीं रहता, तो क्या किसी को बताऊं। गुरुजी ने पहले ही एक सत्संग में सुनवाया था कि अपने बातें तू किसी को बोल देती है ना, इसलिए मैं तुझे भुलवा देता हूँ। एक लेडीज आंटी बता रही थी कि मैं अपने सपने याद मतलब देखती तो हूँ, पर वो मैं भूल जाती हूँ। और गुरुजी ने ड्रीम में कहा था कि मुझे पता है कि तू मेरी ऐसी जल्दी बेटी है ना, कि तुझे मैं कितना भी कह लूं कि किसी को मत बता मत बता, लेकिन तू बोलेगी। इसीलिए वो याद ही नहीं रहने देते। वही चीज मेरे साथ होता है कि मैं नहीं याद रख पाती, बहुत सी चीजें भूल जाती हूँ। और अब तो बोलते बोलते क्या बोलना है वो भी भूल जाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ वो भी भूल जाती हूँ। गुरुजी सत्संग सुनवा के कष्ट तो कटवा देते हैं, लेकिन मेरे को याद ही नहीं रहता। आप वो गुरुजी से उतना ही है कि जो चीज मेरे लिए बेस्ट है ना वो आप करो। अगर कोई चीज याद रखनी है तो याद रखवा देना, जो नहीं याद रखनी वो आप हटवा देना। पर मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ, ये आप देख लेना कि मुझे ठीक करना है या नहीं ठीक करना। और अभी एक सत्संग में कहा था कि एक लेडीज है थी, उसको हेडेक बहुत होता था, लेफ्ट साइड में उसको बहुत हेडेक होता था। जैसा मेरे साथ भी होता है, मुझे एक साइड से मतलब लेफ्ट साइड से ज्यादा तक जो हिस्सा है ना मिडिल का, पूरा मेरा पेन होता रहता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो गुरुजी ने बड़े सत्संग सुनवाए सर्वाइकल के, और ब्रेन ट्यूमर के, ऐसे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। और एक अभी एक आंटी का सत्संग आया था कि उनके लेफ्ट साइड में ना पेन होता था, और वो गुरुजी के दरबार गई, और गुरुजी ने उनको बोला तेरा तो लेफ्ट साइड खराब है, सिर खराब है, लेकिन ठीक हो जाएगा, तू टेंशन ना ले।
तो वो सोचने लगी कि ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा। उसके हेडेक में तो होता था, लेफ्ट साइड में पेन होता था, और वो डॉक्टरों से दिखा भी रही थी, और डॉक्टरों ने तो मतलब कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े इलाज कराए और इलाज हुआ नहीं, तो वो भी थक के हार गई थी। लेकिन गुरुजी ने कहा कि तेरे लेफ्ट साइड जो है ना हिस्सा, वो खराब है सिर का, लेकिन तू टेंशन ना ले, ठीक हो जाना है। तो उस सत्संग से शायद मेरे लिए शायद जवाब हो, या और भी संगत जिनके भी ऐसा कुछ होता होगा, तो वो भी टेंशन ना ले। गुरुजी ने देखा है, स्कैन किया है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। टेंशन किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है। जो सत्संग सुनवाते हैं उनसे कष्ट ही कटवाते हैं। और कई ऐसे सत्संग आते हैं जो हमें हाइपर कर देते हैं। कई बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स के आते हैं जो हमें हाइपर कर जाते हैं, लेकिन हाइपर होने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत माड़े कर्म है जो गुरुजी ने काटने हैं। हमें तो सिर्फ 10% काटने पड़ रहे हैं, तो हम इतने हाइपर हो रहे हैं। गुरुजी ने तो 90% ले लिए। उनकी तो क्या हालत होती है वो वही समझते हैं। हम तो 10% में ऐसे घबरा रहे हैं और गुस्सा भी कर जाते हैं कि ऐसे सत्संग क्यों आ रहे हैं, ऐसे सत्संग क्यों आ रहे हैं। सुनती हूँ कई बार, टाइम नहीं हो पता 24 घंटे में कितना सत्संग सुनेंगे। तो सुनती हूँ, अ, जानलेवा हादसा होने वाला है, कई 2 महीनों से आ रहा है कि तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे बच्चों का एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन गुरुजी सत्संग सुनवा के सारे कष्ट, मतलब 2 महीने से इतने टाइम खराब चल रहा है ना, लेकिन गुरुजी ने कहा तो हिम्मत मत हार, तेरे समय खराब है, लेकिन मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा। ये मेरी बेटी है तू, तेरा मैं कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे तेरा समय कितना भी खराब हो, तेरा मैं हाथ कभी ना छोड़ूंगा, ठीक किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। गुरुजी ने बहुत संभाला है। गुरुजी ने कहा तेरे पति पर अभी एक ऐसा संकट आने वाला है जिससे वो डिप्रेशन में चला जाएगा, सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवा ले। वो तो गुरुजी आप ही देखेंगे, सत्संग तो जितने हो पाते हैं मैं सुन ही लेती हूँ, आप ही सुनवाते हैं। अब हम- हम किस प्रॉब्लम को फेस करना है नहीं करना है, बस आप हम संग रहिएगा गुरुजी, हमें संभाले रखिएगा। प्रॉब्लम कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, बस साथ रहिएगा गुरुजी, जैसे अब तक साथ रहे हैं। हमारी हिम्मत मत टूटने दीजिएगा, सपनों में भी हमारी हिम्मत मत टूटने दीजिएगा, सपने में भी हम ना घबराएं गुरुजी, हमारी मदद कीजिएगा। और भी गुरुजी ने कहा कि तेरे परिवार वाले मुझे मानते तो हैं, लेकिन मेरी सेवा नहीं कर पाते। गुरुजी उस परिवार में खानदानी कह दीजिए कि खानदानी एक है कि कलेश करना ही करना है, इस घर में कलेश हो ही जाता है, वो आपने सुधारना है। अब अभी तक तो आपने बहुत सुधारा है, और आगे आशा करती हूँ आगे भी संभालेंगे और सुधारेंगे भी। बहुत काटा है कष्ट आपने, बहुत। कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई बचेगा। हर दिन हर पल ऐसी लड़ाई झगड़ा होता है। मेरी मम्मा तो कलेजा फाड़ करके ऐसे कहती है अब मर जाऊंगी, ऐसा घर का हाल हो जाता है। मैंने कई बार सत्संग में भी बताया है कि मेरे पापा के ऊपर भी वशीकरण है, तंत्र क्रियाएं, मारण क्रियाएं की हुई है। इससे ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। कोई भी अगर बाहर का आदमी भी उन्हें समझाने आता है तो वो उन्हीं के ऊपर उकस जाते हैं, टॉर्चर करना चालू कर देते हैं कि मैं मर जाऊंगा। कोई भी सुसाइड क्यों करेगा? अगर आपको लाइफ मिली है, ब्लेसिंग मिली है भगवान की तरफ से, तो आप क्यों अपनी इस लाइफ को खत्म कर रहे हो? गुरु जी की लाइफ दी हुई है, आप उसे संभाल करके अच्छे अच्छे कर्म करो ना, किसी के लिए अच्छा करो। आपके पास पैसे हैं, किसी को दान कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी का पेट भर जाएगा, वो आपको दुआएं देगा, आपके कष्ट अपने आप पड़ जाएंगे। लेकिन नहीं हो पाता ना, इसी से वो ढीला नहीं निकलता। हमें आगे का जीवन काटना है, हमें अपने बुढ़ापा संवारना है। बुढ़ापा कैसे संवारोगे आप? दान धर्म नहीं करोगे तो? कमाने वाला भले कोई नहीं है, पर देने वाले तो गुरु जी है ना। आपके लिए व्यवस्था गुरु जी ने कर रखी, तो आप लोग दान धर्म करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे घर में ना, मेरा जो मायके का जो दादा सब हैं, दादा थे, दादी थी,
गरीबी के ही दिन कटे हैं। लेकिन अ, ये कह लीजिए दान जल्दी नहीं करते थे। मेरे पापा का था कि हाँ, पापा के आगे में जब तक कोई आता था, उनके घर पे खाना बनता रहता, जब कोई आ जाता, तो वो पहले ही खाना निकाल कर किसी और को, वो आज भी आदत है कि खाना बना कर दो, हर किसी को खिलाते हैं। उन्हें खाना ही बना कर खिलाने का शौक है। और खाना ही बनाने के चक्कर में उनको रेलवे की नौकरी भी मिली थी। और अब तो रिटायरमेंट भी हो गए गुरुजी की कृपा से। और अभी लाइफ अच्छी चलती, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में पता नहीं, घर बैठने के बाद उनका दिमाग जैसे खाली शैतान का हो गया। तो भगवान की पूजा पाठ की जगह वो लड़ाई झगड़े में करने लग गए। इतना कलेश करने लग गए, अब मर जाऊंगा, मैं हर पल मतलब मर जाऊंगा पहले नहीं करते थे। ये अभी 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही करने लग गए। पहले सुनती थी कि थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा करते हैं। मर जाऊंगा, बस मर जाऊंगा। और गुरुजी ने बताया कि उनके ऊपर बहुत बड़ी मारने क्रिया की है, तेरे ही अपने लोगों ने की है। हमारी बड़ी चाची करती हैं। और अभी तो सुना छोटी चाची भी करती है, उनकी बेटी भी कामाख्या से आई है कामाख्या में। तो थोड़ा सा वो कहते हैं कुछ तंत्र क्रिया वगैरह होती है, तो वो भी हुई। और अभी फिर जो भी कुंभ का मेला था, उसमें भी गुरुजी ने बताया कि तेरे जो अपने हैं ना, वो तेरे पिता पर तांत्रिक क्रिया करने के लिए कुंभ में गए हैं, उससे मिलने के लिए। साधु जो थे ना, नागा साधु, उनसे मिलने गए हैं और उनसे ही करवाएंगी तांत्रिक क्रिया। तो बहुत हुआ उसमें भी। जब वो कुंभ का मेला था ना, उस टाइम में भी मेरे घर में बहुत तांडव मचा, बहुत तांडव। लेकिन मैं गुरुजी से इतना अरदास करके रही, गुरुजी आप संभाल लेना, लाख तांडव हो, लाख दावानल फैले, लेकिन आप संभाल लेना। और सही में बहुत लड़ाइयाँ हुई। माँ न तो सीढ़ियों से इतने ऊंचे से गिर गई, कमर में चोट आई, लेकिन गुरुजी ने बचा लिया। वहां भी गुरुजी ने मैसेज किया था कि आज तेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। आप तो हर पल मेरे परिवार के संग रहते हैं। मेरे तो अंग संग रहते ही हैं गुरुजी, मेरे परिवार के अंग संग भी रहते हैं। शुक्राना। मेरा भाई रास्ते में चलते चलते रोड पर 2-3 बार वो गिर गया। और गुरुजी का मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन 2-3 बार मैसेज भी आया कि आज तेरे भाई को मैंने बचाया। और अभी जब मैं मायके गई थी, तो वो लोग बता रहे थे कि ऐसे ना रोड पर ये चलते चलते गिर गया। तो मैंने कहा ऐसे तो गुरुजी का मैसेज आया था, लेकिन मैं तो ज्यादा मैं पूछताछ करती नहीं भाई क्योंकि ये लोग कब किस बात पे मतलब झगड़ने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं कुछ पूछती नहीं, कुछ बोलती नहीं। मम्मी कहा हाँ ठीक है करके मैं रख देती हूँ। अब जब जब सुना तो मन में उतना ही आगे शुक्राना गुरु जी, आपने तो मतलब बिना बताए ही आपने मेरे भाई की भी रक्षा की। नहीं, सत्संग तो आप ही सुनवाते हैं, हम तो सुनने वाले भी कौन है। आप ही फ्लैश करवाते हैं, आप ही बताते हैं कि हमारे जीवन में आगे क्या मतलब बुरा है, अच्छा है, होने वाला है। बहुत सब कुछ बताते हो। घर में कब खुशखबरी आने वाली है। मेरी भाभी को अभी होली से 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले ना बेटा हुआ था। तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया तेरे घर में नन्हा सा मेहमान आने वाला है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है जी, अब सब है ठीक है। उसमें बताया था कि भाभी की कंडीशन थोड़ी खराब है, बीपी की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक रहेगा। तो ठीक था। जिन चाची के यहाँ से था, वो थोड़ी सी सास बहू के बीच में जैसे झगड़ा हो जाता है ना, चाची की बहू है, उन्हीं को बच्चा हुआ है। तो वो चाची बताई नहीं कि मतलब उनको बेटा हुआ है। फिर भैया ने बताया कि कल ऐसे ऐसे बेटा हुआ है मुझे। तो मम्मी ने उन्होंने बोला कि आपको मतलब मम्मी ने नहीं बताया। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं, आपकी मम्मी तो अभी हमसे बात ही नहीं कर रही है, गुस्सा हो रखी है। तो पहले ही हमें गुरुजी ने बता दिया था। तो फिर वही मन में पहले तभी आ गया था कि शुक्राना गुरुजी, आप वो पहले ही बता देते हैं, हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है। उनको बेबी बॉय हुआ, बच्चा बहुत अच्छा है। और भाभी भी स्वस्थ है, घर आ गई। और थोड़ा सा टाकों में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी,
वो भी गुरुजी ने उनके लिए ब्लेसिंग कर दी थी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। घर में खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप हमारे आसपास के लोगों की भी ये ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे से जुड़े हुए लोगों को भी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था कि छोटे मोटे सत्संग करती है, कुछ बड़ा कर गुरुजी। बड़े सत्संग सुन करके मुझे थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं अगर बड़े सत्संग करूंगी और कोई नहीं सुन पाया, बोर हो गया मेरे सत्संग से, तो इसीलिए मैं बड़े सत्संग नहीं करती। छोटे छोटे में ही आपकी सारी ब्लेसिंग्स बता देती हूँ। छोटे छोटे सत्संग से ही आपका शुक्राना कर लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आपके सत्संग को सुन के कोई भी बोर हो। मैं जैसे खुशी से सारे सत्संग सुनती हूँ, चाहे वो 2 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, मैं जैसे सुनती हूँ ऐसे ही मेरे भी सत्संग जो मेरे साथ आपने मिरेकल किए हैं, उसे लोग बड़े चाव से सुने और आपका दिल से शुक्राना करें। जैसे दिल से शुक्राना मेरे निकलता है, ऐसे ही उन संगतों के भी दिल से शुक्राना निकले। अपन बैठे बैठे ही वो दिल से शुक्राना करे और दिल से याद करे आपको, दिल से आपका वचन करे शुक्र, चाहे जो भी हो। मैं तो अपने आप ही जो भी मेरे मन में आता है वो गाना गा लेती हूँ। नहीं भी आता है ना तो भी मेरे गुनगुना लेती हूँ बस। सही सा भी नहीं आता है तो भी गुनगुना लेती हूँ बस। ये आपकी रहमत है। अभी कल एक गाना सुन रही थी, कि तेरी रहमत पर भरोसा है मुझे, मेरे बिगड़े सभी काज सबर जाएंगे। ये अच्छा क्या है बुरा क्या है गुरुजी आप बतलाएंगे, सच का रास्ता आप दिखलाएंगे। आ, और भाई मुझे याद होता नहीं है ना, पर ये गाना ना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कल शाम को भी सुना और आज सुबह भी सुना। मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजा, हम ऑफिस में थे ना, तो ऑफिस में भी उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाना है, अब इसे सुबह में सुनूंगा। तो मॉर्निंग में जब अमृत वेला का 5:30 बजे मैं उठी थी, तो मैंने मॉर्निंग में ही मंत्र जाप पहले लगाया था और मंत्र जाप के बाद मैंने ये सॉन्ग लगाया। मेरा दिन हो या और रात हो, सुबह की मॉर्निंग भी गुरुजी के साथ और नाइट जो मेरी नींद में जाती हूँ तो भी मेरे लिए गुरुजी है। अब गुरुजी समझे कि मैं उनकी बेटी हूँ या नहीं, वो तो बोलते हैं तू मेरी लाडो है, तो उसमें कहने वाली बात नहीं है कि मैं गुरुजी के लिए क्या हूँ या मेरे जैसी और भी संगत गुरुजी के लिए क्या होंगी। सब उनकी बेटियां हैं, वो हर किसी से समान प्यार करते हैं, किसी से ज्यादा नहीं किसी से कम नहीं, सबसे समान प्यार करते हैं और सबकी सुनते हैं। तो मैं तो बात करती रहती हूँ, आप भी संगत से बात कीजिए और गुरुजी का ध्यान करते रहिए। गुरुजी का हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, बहुत कष्ट कटवाते हैं गुरुजी, बहुत परीक्षाएं भी लेते हैं। जैसे हमारी शिक्षा देते हैं ना, वैसी शिक्षा देने के बाद परीक्षा भी लेते हैं और उस परीक्षा में खुद ही वो अपने पेरेंट्स बन के परीक्षा की तैयारी भी करवाते हैं और परीक्षा की तैयारी करवा कर रिजल्ट भी देते हैं कि तू अब 100% से पास हो गई है। गुरुजी ने 3 बार परीक्षा ली, बहुत घबरा गई थी मैं, लेकिन गुरुजी ने कहा घबरा मत, मैं खड़ा हूं ना। और सडनली फिर अगले टाइम मैसेज आया कि तेरी तो परीक्षा लेते लेते अब मैं थक गया हूँ, तो अब मैं तेरी परीक्षा भी नहीं लूंगा, तू मेरी लाडो है। तू तू मेरी परीक्षा में A1 नंबर से पास हुई है। मुझे इतनी खुशी हुई ना, गुरुजी कह रहे थे तू बस जिस समय मेरी ब्लेसिंग लेगी ना तो कूद कूद के नाचेगी। और वो मैसेज पढ़ते ही ना मैं मेरा मन किया मैं नाच लूं। मैं नाच लेती हूँ, कई बार मैं नाच लेती हूँ और पहले नहीं नाचती थी, पर जब से गुरुजी ने मेरा आचरण बदला है ना, तब से मैं नाचने लगी हूँ, गुनगुनाने लगी हूँ और गुरुजी से बातें करने लगी हूँ। और अभी सडनली ना 2 दिन से मेरा बिहेवियर थोड़ा सा तीखा हो गया है। अभी शाम को ही एक मैसेज आया था कि तू गुस्सा ना किया कर वरना पछताएगी, और तभी मैंने नोटिस किया कि हाँ मेरा बिहेवियर थोड़ा हार्ड हो गया है।
छोटे से बच्चे 9 महीने के बच्चे पर भी मैं चिल्ला पड़ी। बहुत गुस्सा आया मुझे क्योंकि वो चिल्ला रहा था और पेन में होगा स्टमक में उसको ना थोड़ी सी बच्चे हैं बच्चे को तो हलचल हो ही जाती है। तो वो चिल्ला रहा था और पता नहीं मेरे हेडेक हो रहा था क्या हो रहा था मैं एकदम से चिल्ला पड़ी। तो उसी टाइम मैसेज आया गुरुजी ने कहा कि गुस्सा ना कर तेरे लिए गुस्सा बहुत खराब है तो अपना नुकसान कर बैठेगी। मैं उसी टाइम शांत हो गई और अभी कोशिश ही कर रही हूँ। पता नहीं 2 दिन से मैंने नोटिस नहीं किया कि मैं गुस्सा कर रही हूँ लेकिन गुरुजी ने नोटिस कर लिया कि मैं गुस्सा कर रही हूँ और बोल भी दिया कि तू गुस्सा मत कर। तो मेरे जो भी दिनचर्या वो वही बताते हैं क्या करना है नहीं करना है। अभी हम अमावस्या पर घर के दरवाजों पर उन्होंने चौमुखी दीप जलवाया था और आज अभी उन्होंने मैसेज फ्लैश कराया भेजा कि तेरा चार मुखी जो दीप था चारों दिशाओं में लगाया हुआ जो दीप था वो उसने कष्ट तेरे काट दिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो वाला उपाय मैंने अपनी मम्मी को भी बताया था तो मम्मी ने भी वो दीप बना करके अपने दरवाजे पे लगा दिया था और उनके भी कष्ट काट दिए होंगे गुरुजी ने। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कष्ट को काटने के लिए शुक्राना। और बच्चों पे भी थोड़े से कष्ट हैं वो भी काट देंगे गुरुजी जल्दी ही काटेंगे। और गुरुजी आज का मैं शुक्राना सत्संग अब यहीं पे विराम करती हूँ क्योंकि अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आगे जैसे ही याद आता है तो मैं फिर से शुक्राना सत्संग करूंगी। जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना संगत जी अनंतम शुक्राना शिवाय अंकल जी शुक्राना शुक्राना। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। धन गुरु नानक धन सोडी पातशाह धन दस गुरु जी धन धन नवग्रह धन धन 33 करोड़ देवता धन धन यीशु मसीह जी धन धन पंजे पीर जी धन धन मेरे डुगरी वाले जी धन धन माता रानिया जी धन हो पिता देवता कुल देवता तेरी सदा ही जय हो। शुक्राने अनंतम सब देवता मंदिर शुक्राने धरती माता दे शुक्राने जेड़ी साडा जो हमारा इतना बोझ लिए फिरती है माँ इतनी दुनिया का कष्ट लिए फिरती है मेरी माँ। धरती माता का अनंतम अनंतम शुक्राना जो हमारा इतना दुनिया का कष्ट सारा पाप लिए बैठी है माँ उसका लख लखवा शुक्राना। माफी दे दे हम पापियों को माँ क्षमा कर दे हम दुष्टों को क्षमा कर दे हम पापियों को क्षमा कर दे माँ। हम पापी हैं हम गुनगार हैं हमें क्षमा कर दे माँ। हमसे नेक की गलतियां हुई अनेक के पाप हुए हैं हमें क्षमा कर दे माँ बख्श दे अब बख्शनहार है तू। जय गुरु जी अभी अभी गुरु जी ने सत्संग सुनवाई। मैं ये 2 सत्संग तो पूरे कंप्लीट मैं दिन में सुन ही चुकी थी लेकिन अब फिर आया मैसेज झट से सत्संग सुन कष्ट आने वाला तेरे बेटे पर तेरे बेटी पर तेरे बच्चों पर और तेरे माँ पर। सारी सत्संग सुनी तो सत्संग में बहुत सी आंटियां रो बिलक रही हैं अपना दुखड़ा रो रही हैं और सभी सत्संग जो टाइटल था वही सत्संग थी। सभी आंटियां थक चुकी हैं गुरुपा मेरी तरह। जैसे सोच लो कि मैं बोलना चाहती हूँ वैसे सत्संग ने आप गुरुजी उनके मुख से सुनवा देते हो। जय गुरु जी ये भी आपका ब्लेसिंग देने का शुक्राना है आपकी ब्लेसिंग का तरीका है गुरु महाराज जी। लेकिन हम इतने कष्ट में हैं गुरुपा कि अब सहन नहीं होता इससे तो मौत ही अच्छी लगती है मेरे को ऐसा फील होता है कि बंदा मर ही जाए ऐसे इतने सहन करने से। तो जिंदगी में
सब कुछ धन दौलत सब कुछ मतलब है, चीज सारी है, लेकिन सुकून नहीं है। कोई जो एक इंसान को चाहिए वो नहीं है हमारे पास। मैं नहीं उसको बयान कर सकती कुछ कि इसको क्या बोला जा सकता है, मेरे पास लफ्ज नहीं है। गुरुपा, सभी आंटियों की भी यही आपसे प्रार्थना थी कि ऐसे टाइटल मत दिया करो सत्संग जी। जो भी मैं सारियों को अरदास कर रही हूँ, जहां जहां मेरा सत्संग पहुंचे, जो जो मेरा सत्संग सुने, जितने भी चैनल हैं उनको अरदास बेनती है, प्लीज ऐसे टाइटल मत दिया करें। माताएं बहुत घबरा जाती हैं, हम फिर सत्संग सुनना पड़ता है। हम इतने थक चुके हैं। एक तरफ गुरुजी कहते हैं पाठ पूजा करो, एक तरफ गुरुजी कहते हैं घर के काम करते हुए नाम ले लो, वो भी सफल है। दूसरी तरफ गुरुजी कहते हैं नाम भी जपना पड़ेगा, सुखमनी साहब, जपजी साहब, अरदास बेनतियां सब सेवा करनी पड़ेगी। तो क्या क्या करें गुरु जी, हम बताओ। छोटी सी जिंदगी है, सारा दिन हम कष्ट में पड़े रहते हैं, अपने कष्टों को लेके लटकते लटकाते हैं। पता नहीं हमें आप सभी बच्चों का कष्ट भी हमें ही देते हैं। आप सही हो अपनी जगह पे गुरुपा, आप सही हो, क्योंकि उन्होंने काम काज करने, उनकी जिंदगी नई शुरू हुई है। उनका सबका कष्ट आप 10-10% उनका भी हमें ही देते हो। ठीक है, हम माताएं सह लेती हैं, हम माँ हैं, हम सहेंगे, हम सह लेंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे। आप जो ब्लेसिंग हमें ही सुनवाते हो उनकी, तो हम सहते हैं। हम गुरुजी हमें करना पड़ता है, हम आए हैं, आप बोलते हो इसीलिए हमें सुनवाते हो। सुनते हैं, लेकिन कहाँ तक हम सुन लें, कहाँ तक हम नाम जप लें। आज आपसे एक ही अरदास बेनती है, जो जैसा जैसा गुरुजी संगतों ने बोला है। एक तरफ कहते हो कि ये उपाय करके भी आओ, उपाय भी बाहर करने हैं, मंदिर जाना पड़ेगा, उपाय भी घर पे नहीं हो रहा। एक तो हो ना उपाय, जब देवी देवता हमने घर पे ही रखे हुए हैं, छोटे छोटे स्वरूप हो, तो फिर वहां पे भी हम रख सकते हैं उपाय करके। उनके चरणों में जो हमने चीज रख दी, वहां पे अरदास देवताओं को तक पहुंचनी चाहिए वो भी। फिर घर पे हमने क्यों रखे हुए हैं, फिर इनको मंदिर में ही होना चाहिए, फिर हम क्यों घर पे लाते हैं इनको। अगर फिर भी हमें मंदिर गुरुद्वारे सबको जगह जाना पड़ता है, हम माताओं को जो ऐश कर रहे हैं, वो जैसे हमारा पति ही लगा लो, पति अंकल, वो ऐश कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते हो ब्लैक मैजिक का असर है, हम कब तक हम किसी के ब्लैक मैजिक को क्यों सही गुरुपा। जब उसको कोई फर्क ही नहीं है, हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, हम उसका ब्लैक मैजिक क्यों सही। वो ब्लैक मैजिक से लड़ रहा है या ना लड़ रहा है, हम क्यों उसका सही गुरुपा। जब उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, तो मैं उसका क्यों बर्दाश्त करूं गुरुपा। फिर बात वहां पे आ जाती है कि मैं तेरा गुरु, जब इतनी दुनिया का, भाई आप भगवान हो, आप भगवान हो, आप सब कर सकते हैं। आप कहोगे ये बेटी है क्या क्या बोलती रहती है, क्या करें हम गुरुपा, बताओ हमें। मैं तो आपसे आज एक ही अरदास करने वाली हूँ कि गुरुपा, जा तो हमसे सत्संग ही सुनवा लो, हमारे कष्ट काट दो, जा फिर हमें नाम ही जपा लो। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा सब करते हैं, जहां तक हो सकता है नाम भी जपते हैं, अरदासे भी करते हैं, घर का काम भी लटकते हुए करते हैं। सब जगह पेन है, पैरों में पेन है, और टेल बोन में इतना पेन है कि ना मैं खड़ सकती हूँ, ना मैं ज्यादा बैठ सकती हूँ, नसों में इतना पेन है गुरुपा। हम जिए या ना जिए, बता दो गुरुपा। हम इतने कष्ट में है गुरुपा, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता। 50 साल की होने वाली हूँ, लेकिन कष्ट जन्म से ही चल रहा है। ये तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा गुरुपा, ना ही कटेगा, क्योंकि क्या क्या कटेगा हमारा। हम इतने पापी जो है, पत्नी आप बोल रहे हो हजारों सालों से हैं, तो फिर हमारा क्या बख्शा जाएगा इस धरती पे।
गुरुपा आप बोलते हो पॉजिटिव अरदास करो, आप बोलो हम निडर हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हम निडर हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, हम किसी शक्ति से, नेगेटिव शक्ति से नहीं डरते, हम ठीक हैं, हमारी नसें ठीक है, हमारे जोड़ ठीक है, हम सब जगह हम ठीक हैं। तो फिर हो जाना चाहिए ठीक गुरुपा, फिर होता भी नहीं है। सब कुछ उपाय कर कर देख रही हूँ मैं, आपका तिलक चंदन तिलक भी लगा रही हूँ, थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स होता है, लेकिन इतना पेन ज्यादा है कि क्या ही कहें। फिर अभी आपने सत्संग और टाइटल में बताया कि सारी कैंसर, जोड़ों की कैंसर, ये कैंसर वो कैंसर की इलाज इसमें है, इसमें एक उपाय है कि गुरुजी हम क्या क्या कर लें, बताओ गुरुपा। आपने ये तो है, सही है कि आपने जो अब सत्संग सुनवाई है ना अभी अभी, उसमें सारी आंटियों ने, ये मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि आपने सारी आंटी से बुलवाया है कि आधे नींबू में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लौंग गाड़ के हनुमान जी के चरणों में रखा। फिर मैं पूछती हूँ गुरुपा, अगर मैं मंदिर तक नहीं मेरी टांगे जा रही, चल रही, तो फिर मैं घर के मंदिर में जो हनुमान जी छोटे से रखे हुए हैं वहां पे रख सकती हूँ गुरुपा? मेरे को प्लीज उत्तर देना इसका। और गुरुपा मेरी आपसे ये अरदास है, अगर मैंने अभी भी आपके आने से पर भी अगर मैं देवताओं के, अपने गुरु की, बाबा भाग सिंह की और पीरों की, माता रानियों की, अगर अभी भी सेवा वही तरीके से, वही से करनी है जैसा आपने बताया, वो मैं इस यहाँ पे नहीं बोलूंगी, जो मेरी पहले से चल रही थी सेवा, तो अगर वही सेवा ऐसे ही करनी है, तो जो मेरे को माता रानी ने ब्लेसिंग देनी थी, जो हमारी और आपकी काफी समय से बात चल रही है गुरुपा, आज मेरे को उसका उत्तर चाहिए। वो हमारे और आपके बीच में है, मैं क्या कह रही हूँ गुरुपा, आप जानते हो मैं यहाँ पे सत्संग में अरदास लगा रही हूँ आपसे कि मेरे को उसका आज उत्तर मिल जाए, है या नहीं है, तो बंदा चैन से अपनी सेवा भाव कर ले, उस तरफ ध्यान ही ना दूं मैं फिर। हो सकता है या नहीं हो सकता है गुरुपा, मेरे को आज पता चल जाए। आपसे अरदास है, आपसे पैरी पै के मैं आपको मना रही हूँ गुरुपा, मेरे को उसका उत्तर दे दो गुरुपा। क्योंकि हम इंसान हैं गुरुपा, हम डोलते हैं, हम लालच में भी आते हैं, हम किसी लालच में हैं, वो हमें लालच ना आए। आप सरेआम हमको उस प्रश्न का उत्तर दे जाओ गुरुपा। हो सकता है या नहीं हो सकता तो हम बस सीधी सी सेवा करते जाएं, मेरे को उसका उत्तर दे दो गुरुपा। जीवन को आप बोलते हो कि तुमने जैसे जीना है चलती जा, मैं तेरे साथ हूँ, आपने मेरे को ऐसा थॉट दिया है, तो आगे बढ़, जो करना चाहती है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी इज्जत भी रखूंगा, मैं तेरी लाज भी रखूंगा, मैं तेरी हर जगह तेरे साथ हूँ, आपने बोल रखा है। ये सत्संग में भी सुनवा दिया आपने, ऐसे भी मेरे को थोड़ देते हो क्योंकि आप मेरी रक्षा करते आ रहे हो कब से, आप मेरे बच्चों की भी रक्षा कर रहे हो। और सत्संग सुने या ना सुने, आपसे अरदास है आप बच्चों के अंग संग हो जाओ गुरुपा, अंग संग हो जाओ, जैसे सबको ब्लेस करते हो, सबकी रक्षा करते हो, बस मेरे बच्चे आपके बच्चे, हम क्या हैं, हम क्या हैं, हमारे बच्चे क्या हैं, हम सबका तो आप बाप हो सबके गुरुपा, आप सबके बाप हो, तो हम तो कुछ है ही नहीं। तो जो बाप ने करना है वो बाप करेगा ना, और वो भी रब, रब बाप हो, रब हो आप, तो फिर हमारा तो कुछ बस चल ही नहीं सकता गुरुपा। हम कुछ भी, हाँ अरदास लगा दी ठीक है, लेकिन करना तो वो आप ही ने है ना, जो भी करना है वो तो आपने करना है, आप ही देख रहे हो, आप ही करोगे, हमारे सुनने ना सुनने से क्या हो जाएगा गुरुपा, क्या हो जाएगा। जैसे हमारे बच्चे हैं वहाँ, वैसे हम भी आप ही के बच्चे हैं, हमारी भी चिंता आप ही को है, हमारे बच्चों की चिंता भी आप ही को है।
जैसे माताएं अपने बच्चों को नहीं देख सकती दुखी, वैसे आप हमें भी दुखी नहीं देख सकते गुरुपा। देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो फिर हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हो गुरुपा? हमें इतना इतना सारे काम हमें क्यों सौंप रहे हो गुरुपा? प्लीज हम थक चुके हैं गुरुपा, हमें नाम जपा लो, गुरुद्वारे ले जाओ, नाम जपा लो, बस इतने में ही हमें पूरे दिन की ब्लेसिंग, पूरी रात की ब्लेसिंग दे दिया करो गुरुपा। सबको लंबी आयु दो, बुजुर्गों को लंबी आयु दो, बूढ़ों को आजकल जो उम्रें हैं बहुत कम हो रही हैं गुरुपा, देखने में नहीं मिलते बुजुर्ग जो पहले कितना खुश खुश रहते थे। जो अनाथ आश्रम है वो उनका काम बंद हो जाए गुरुपा, अनाथ आश्रम बंद हो जाए, अनाथ आश्रम ना खुले। और आपसे अरदास है बुजुर्गों को घर पे ही माता बच्चों का प्यार मिले, बच्चे बुजुर्गों से प्यार करें अपने माता पिता से, और माता पिता अपने बच्चों से। कई घर ऐसे भी हैं जहाँ पर बच्चों को प्यार नहीं मिलता। सभी माता पिता अपने बच्चों से प्यार करें, बच्चे माता पिता से करें, ऐसी मेरी अरदास है। सभी को ब्लेस करो गुरुपा, सबके पापों को क्षमा कर दो। हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम अब कुछ नहीं कर सकते गुरुपा, हम आपसे माफी मांग सकते हैं। माफी 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 गुरुपा, क्षमा कर दो हम सब पापियों को। पता नहीं किस किस से बचपन में गलतियां, किससे जवानी में गलतियां, किसी से बुढ़ापे में भी गलतियां हो जाती हैं गुरुपा, बख्श दो, बख्श दो, आप बख्शनहार हो गुरुपा। जो हम पता नहीं कितने हम रोज पाप करते हैं, अनजाने में कुछ जानने में करते हैं गुरुपा, बख्श दो, आप बख्शनहार हो। ना तो हम दिन भर का माताएं, मैंने जो जैसे सुन रहे हैं हम सत्संग, वो भी मेरी तरह ही बेचारी लगी हुई हैं, जैसे मैं हूँ वैसे वो भी लगी हुई हैं। सारा दिन उनका भी बेचारियों का ऐसे ही निकल जाता है। क्या है, किसी की जिंदगी में कोई कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मैं देख रही हूँ जहां तक गुरुपा, प्लीज उनकी जिंदगी अच्छी कर दो, सबकी जिंदगी अच्छी कर दो। सभी अपना एंजॉय करते हुए दिन निकले, सभी माताओं का, पिताओं का। जिस कर दो हमें, जब आपने हाथ पकड़ा ही है, साथ दही दोगे आप गुरुपा। आप गुरु पिता हैं, गुरु माता हैं, आप सब कुछ हैं। 33 करोड़ देवता भी आप हैं, सब आपके चरणों में है। बोलते हैं चारों तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम की चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी। कैसे हो आप गुरु जी महाराज? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग, मैं अपनी आंटी के घर जम्मू आई हुई हूँ संगत जी। मेरे गुरु जी ने मुझे भेज दिया, बहुत डिले होने के बाद भी मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग अटेंड करने के लिए भेज दिया। मैं उसके लिए सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का, मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना 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 करने से पहले शुक्राना करती हूँ, और करने से पहले मैं अपने प्यारे गुरुजी का मुख्य जो प्यारा सा गुरुजी का मंत्र जाप है वो मैं करना चाहूंगी संगत जी, और आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करो। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल हमारे घर में इधर जम्मू में मैं माला आंटी के घर आई हूँ, तो सत्संग था
4 से 6 रखा था सत्संग। संगत जी गुरुजी ने जब हम सुबह पहुंचे हैं, बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें पहुंचाया। और गुरुजी ने संगत जी बस के ऊपर जो ऊपर बस का ऊपर जो बना होता है, गाड़ी के ऊपर जो डिक्की के ऊपर बना होता है ना, जो प्लेन सा, तो उसके ऊपर हम स्लीपर पे बैठे थे। स्लीपर के ऊपर गुरुजी ने अपने हमें दर्शन दिए संगत जी। मैंने पिक भी खींची हुई है। तो गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आप हमारे अंग संग सहाय हो गुरुजी महाराज। आप हमारे साथ रहते हो, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप जो देते हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जो देने जा रहे हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आपका तो शुक्राना करते करते मैं कभी भी नहीं थकूंगी गुरुजी महाराज। और फिर संगत जी सुबह हम पहुंच गए। सुबह पहुंचते ही हमने अपना अंदर आ गए। और फिर हम थोड़ी देर बैठे संगत जी। फिर हम ना मैंने माला आंटी को बोला, मैंने कहा चलो पूड़ियाँ पाड़ियाँ बना लेते हैं। तो वो कहते नहीं अभी तो टाइम है। मैंने कहा नहीं नहीं अभी बना लेते हैं। संगत जी इतनी अच्छी सेवा दी गुरुजी ने मुझे। मैंने आटा गूंदा, पूड़ियाँ बनाई, और चाय प्रसाद का भी गुरुजी ने मेरे को दिया। और कड़ा प्रसाद माला आंटी ने भी बनाया, और मैंने भी अपना हाथ चलाया उसमें। गुरुजी महाराज ने जो सेवा दी मुझे उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि संगत जी जब मैं इधर आना चाह रही थी तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तेरे साथ ब्लेसिंग भेजना चाह रहा हूँ, और ब्लेसिंग के साथ साथ पुत्र मैं तेरे साथ चलांगा। तो मैंने कहा गुरुजी इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आप हमारे साथ चल रहे हो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना महाराज। आपका हर बार दिन रात शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी अगर मेरे कहने सुनने में कोई अगर गलत बात कहती हूँ तो उसके लिए मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, और मेरी गलतियों के लिए क्षमा करना। मैं अपनी पूरी संगत से भी क्षमा चाहती हूँ और अपने पूरे परिवार से क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने कोई गलती से गलत बात कह दी हो किसी को तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आपका गुरुजी, आपका, और मैं अपनी पूरी संगत का, और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं आपसे सबसे माफी मांगती हूँ। उम्मीद है कि आप सब मुझे माफ करेंगे संगत जी। और गुरुजी इतना अच्छा सत्संग हुआ ना कि देखने को बनता था। बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से करा हमने। चाय प्रसाद बनाया, समोसा प्रसाद दिया, जलेबी प्रसाद दिया संगत जी। और संगत जी मेरे बेटे के घर जो रिद्धि आई हुई है ना, मैंने सोचा था अपने मन में कि मैं जब जहां भी संगत में जाऊंगी तो मैं 1 डब्बा किलो का मिठाई का चढ़ाऊंगी। तो संगत जी मेरे दिल में भाव गुरुजी ने डाला कि आई हुई है तो इधर तू अपना क्यों नहीं दे देती डब्बा। तो संगत जी फिर मैंने ना माला आंटी को बोला कि गुलाबी जामुन मंगा दूं। तो माला आंटी कहते हैं कि नहीं गुलाबी जामुन नहीं, कुछ और मंगा लो। तो फिर संगत जी फिर हमने शाना मुर्गी लाई संगत जी, जो कि मैंने पूरी संगत को बांटी। जैसे हमने लंगर प्रसाद दिया और फिर हमने बांट दी। लंगर प्रसाद में रोटी प्रसाद था, चने प्रसाद था, और आलू प्रसाद था। संगत जी दही वाले आलू बनाए थे हमने, और चाय प्रसाद भी दिया, और टॉफी प्रसाद था। बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत मजा आया। इतने नाचे हम बहुत। गुरुजी ने दर्शन दिए, और अभी तक हमें इतने दर्शन दे रहे हैं संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना 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 करती हूँ। गुरुजी बहुत प्यारे हो गुरुजी महाराज। आप हमेशा अपनी बेटी के साथ रखना, मेरे सारे परिवार के साथ अपना कृपा भरा हाथ रखना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी बेटियों के साथ रहना, अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, मैं आज पहला नवरात्र और मैं इधर आई हुई हूँ, और पता नहीं मेरे अंकल उन्होंने कह तो रहे थे कि जोत जगा दूंगा। तो अब हम लोग ना गुरुजी कल आ रहे हैं। मैं संगत जी कल में हम चले जाएंगे चंडीगढ़ को, और गुरुजी हमारे साथ ही जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने मेरे से वादा किया था साथ ही चलूंगा और साथ ही तुम्हें ले आऊंगा। और गुरुजी अपने वादे का पूरा करते हैं, पूरा जो वो कह देते हैं वो उनकी पत्थर की लकीर होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं वैसे जम्मू आती तो मैं कभी घूमती नहीं हूँ, बैठ जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमें गोलगप्पे भी खिलवाए, और फिर हमने डोसा खाया, हमने कुलचे छोले, हमने वो भटूरे छोले खाए, और बहुत मजा कराया गुरुजी ने। इतना अच्छा लगा घर आके। और फिर हमने थोड़ा गुरुजी के शब्द वगैरह लगाए। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंगें दी हैं, हर एक चीज में गुरुजी ने दर्शन दिए। हाँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज।
ऐसे ही दर्शन देते हैं गुरुजी। बहुत सारे दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, बहुत सारे, ढेरों सारे। और संगत जी मैं क्या बताऊं आपको, हम ना फोटो खींच रहे थे, तो मेरी आंटी कहती कि गुरुजी के साथ बैठ के मैंने फोटो खिंचानी है। मैंने कहा चलो आप बैठो मैं खींचती हूँ। संगत जी मैंने पहले बड़ी आंटी की खींची, फिर मैंने छोटी आंटी कहती कि मैं भी, जो चंडीगढ़ से मेरे साथ ही आए आंटी, वो भी गुरु संगत है, तो वो बैठ के वो फोटो खिंचाने लगे। संगत जी फोटो तो खींच दी मैंने, और वहां दूसरी जो तरफ मेरी बड़ी वाली जो आंटी है, मल आंटी, वो खींच रहे थे। तो संगत जी उन्होंने जब फोटो उनकी खींची गुरुजी के साथ, तो वो मेरे को दिखाने लगे। तो संगत जी अचानक मेरी नजर पड़ी गुरुजी की आंखों में। गुरुजी ने आंखें एकदम अपनी ना ब्लैक सी, ऐसे रेड, व्हाइट सी हो गई उनकी, और एक आंख में कुछ बिल्कुल बंद कर दी उन्होंने। तो फिर बाद में मैं इतनी परेशान हुई, मैंने कहा गुरुजी ने ये क्या किया, हमें समझ ना आए संगत जी। लेकिन जब मेरी लवली आंटी ने देखी, फोटो देखी, तो उन्होंने कहा कि मेरी नाक में भी पाइप लगी है। उनकी फोटो में उनकी नाक में पाइप लगी थी संगत जी। और वो गुरुजी ने आने से पहले गुरुजी ने ये वाला सत्संग मुझे भी बताया था कि 29 तारीख तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और मेरी आंटी बोलती कि ये सत्संग मुझे भी आया। तो संगत जी ये वाला सत्संग लवली आंटी के लिए था, जो कि उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट मेरी आंटी का काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी ने, शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने इतना बड़ा कष्ट लिया, हमें बचाया गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा बरसाई है हम पे, बहुत कृपा बरसाई है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब हमने गुरुजी को भोग लगाया, और भोग में गुरुजी ने जल वर्षा की, इस थाली में, स्टील की थाली में गुरुजी ने जल वर्षा की है। और गुरुजी ने अपने दर्शन भी दिए हैं, गुरुजी महाराज ने बहुत दर्शन, ओम के दर्शन दिए, गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, नाग दर्शन दिए संगत जी। जय गुरु जी का बोर्ड लगाया, उसमें गुरुजी ने भर भर के दर्शन दिए संगत जी। बताने जाऊं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, बहुत बहुत दर्शन दिए संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत श्री अकाल गुरु जी महाराज, आप बहुत प्यारे हो। मैं तो अपनी पूरी संगत से यही कहूंगी कि सारी संगत गुरु जी के साथ हो जाओ। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, गुरु जी सबका सुनते हैं। गुरु जी के आगे अरदास लगा के देखो, देखो कितनी जल्दी पूरी करते हैं संगत जी। मेरी अरदासें गुरु जी ने बहुत पूरी करी हैं, इसके लिए तहे दिल से गुरु जी मैं आपका हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी जो आप बुला रहे हो वही बोल रही हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं बना रही गुरु जी। संगत जी गुरु जी मेरी जीभ पे विराजमान है, वो जो भी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। और गुरु जी को मैंने बोलती हूँ गुरु जी मैं सत्संग करने लगी हूँ, और ये जो सत्संग मैं कर रही हूँ ये गुरु जी की ही कृपा है, वरना हम कौन होते हैं सत्संग करने वाले। मेरे गुरु जी मेरे से हमेशा ही सत्संग करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता, वारंवार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो दोगे उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपने गुरु जी को अपने पास ही रखना चाहती हूँ। मेरे गुरु जी आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहना, संग सदा अंग संग सहाय रहना गुरु जी महाराज। आपने मुझे 2 टाइम का रोटी लगा रखी है, उसके लिए शुक्राना। चाय पिलाते हो उसके लिए शुक्राना, दूध पिलाते हो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, कोल्ड ड्रिंक देते हो उसके लिए शुक्राना। हर चीज का तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, आप मुझे कभी भूखा नहीं सोने देते। मैं बहुत खुश नसीब बेटी हूँ, मैं भाग्यशाली बेटी हूँ अपने गुरु जी की। मैं सदा खुश रहती हूँ। मेरे गुरु जी मुझे कहते हैं पुत्र तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, आज के बाद तू रोना मत, बस खुश ही रहना, खुश ही रहना। संगत जी पूरी कोशिश करती हूँ खुश होने की, कभी कभी आंसू आ जाते हैं, वो आंसू मेरे, जब मेरे गुरु जी कुछ मेरे को देते हैं तो मुझे खुशी के आंसू आते हैं संगत जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। और गुरुजी मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये जो मैं सत्संग कर रही हूँ शिवाय अंकल जी के चैनल पे कर रही हूँ, और शिवाय अंकल जी जो कि बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरा सत्संग इतनी जल्दी जल्दी आगे शेयर करते हैं। मेरा सत्संग शिवाय अंकल जी गुरु जी के चरणों में अर्पित कर देना, ताकि मेरे गुरु जी मेरा सत्संग सुन सके। वैसे तो मैं गुरु जी के पास बैठ के ही सत्संग कर रही हूँ संगत जी, और गुरु जी मेरे सत्संग सुन भी रहे हैं, मुझे पता है। और संगत जी, और
और मैं क्या बोलूँ, मेरे को बहुत खुशी हुई है। अब मैं गुरुजी को ये कह रही थी, गुरुजी कह रहे थे कि बड़े मंदिर आ जा, तेरा प्यो तेन बुलांदा पिया और इत्थे आके अपनी ब्लेसिंग ले जा। मैंने कहा गुरुजी किसी के साथ ही भेजो मुझे, मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो किसी के साथ ही भेज दो। वैसे तो हम आंटियां ही सारी अपनी बहनें सिस्टरें जो सिस्टर आंटी वगैरह हैं, सब हम इकट्ठे होके ही आते हैं। अब गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी किसके साथ भेजेंगे। मैं तो गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी जब भी आपने बुलाना होगा बुला लेना, आपकी बेटी आने को तैयार है और गुरुजी आपका ही सहारा है। बस आप ही हो, जो हो आप ही हो मेरे मेरे लिए गुरुजी महाराज। मेरे अंकल को ठीक रखना, मेरे बच्चों को ठीक रखना, मेरी आंटियों को ठीक रखना गुरुजी। पूरी संगत पे अपना हाथ रखना, जो जो भी संगत चाहती है उसको देना संगत जी। और गुरुजी मैं आपसे एक अरदास लगाती हूँ कि लवली आंटी को मकान दो और मेरी बब्बू आंटी का बहुत बुरा हाल है, उनको भी आप उन पे भी बड़ा कृपा भरा हाथ रखो गुरुजी महाराज। जैसे हम हमारे सिर पे हाथ रखा ना, इन पे भी दो, क्योंकि गुरुजी मुझे पता है आप सबका देखते हो, जब टाइम आएगा सबको दोगे। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे ये मांग नहीं रही, मैं आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी आपको पता है ना, वो अद्विक भी गया हुआ घूमने के लिए, जी आपकी ही कृपा है, आपने उनको घूमने के लिए भेजा, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और रिद्धि और रुद्रांशी बहुत ठीक है, आपकी कृपा से आपके ही दिए हुए बच्चे हैं, उसके उनके उनके पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बने सर्वदा भला। गुरु जी सबको चढ़दियां कला में रखना गुरु जी महाराज। और गुरु जी अपनी बेटी के साथ रहना हमेशा, ठीक है ना गुरु जी। और मुझे जो आप दर्शन देते हो ना गुरु जी, मैं वारी वारी जाऊं अपने गुरु के। बहुत प्यारे दर्शन देते गुरु जी, इतने इतने दर्शन देते हो, उसके लिए मैं आपका लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। ढेरों बार शुक्राना करती हूँ, कोटिम कोट शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मेरे दातिया। हमेशा हमारे घर परिवार सबके साथ रहना गुरुजी महाराज। जो बीमार है उनको ठीक करो गुरुजी महाराज। और जो गरीबों को खाना नहीं मिलता उनको खाना दो गुरु महाराज। जो बेचारे गाय हैं, पशु पक्षी हैं, उनको भी खाना बना दो गुरुजी महाराज। और गुरुजी आपने मुझे ये बोला है कि तुमने वो चावल जो धूप बत्ती बच जाती है उसमें चावल डाल के उसमें कपूर जला के वो जला के अंदर सारे में ऐसे करके और तुमने वो चिड़ियों में डालने हैं गुरुजी। वो मैं चंडीगढ़ जाके वो ये वाला भी काम करूंगी गुरुजी महाराज। और जो आप कहोगे मैं वही करूंगी संगत गुरुजी। आपने कहा था कि ब्लेसिंग बांटना, तो गुरुजी मैंने थोड़ी सी ब्लेसिंग जहां भी बांटी है और मैं थोड़ी सी ब्लेसिंग चंडीगढ़ में भी लेके जाऊंगी, वहां भी मैं अपनी संगत जी को दे दूंगी गुरुजी महाराज, क्योंकि आपका हुक्म सर आंखों पे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भैया जी को भी जय गुरु जी, सारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं अपना कुछ छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, गुरुपा को याद करके, गुरुपा की मर्जी से ही शेयर करना चाहती हूँ। बीच में 3 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, पर हर बार सत्संग बीच में इनकम्प्लीट रह जाता था और मैं अपना शेयर नहीं कर पा रही थी। शायद गुरुपा की तब मर्जी नहीं थी, आज गुरुपा की इच्छा है, उनका सत्संग है। जो मेरे मालिक बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी, जो मेरे बाबा कहेंगे वही मैं कहूँगी। तो बहुत ही छोटे छोटे से सत्संग में अपने शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा की ग्रेस से। तो बस अगर मेरे कहने सुनने में कोई गलती हो तो मैं आप सबसे पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा माफ़ कीजिएगा, भैया जी माफ़ कीजिएगा, सारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो पहला सत्संग तो मेरा ये है कि मेरे गुरुपा ने मुझे, मैं अपने ही बारे में बताती हूँ, माफ़ीनामे से ही शुरू कर दें। माफ़ीनामा। गुरुपा आजकल इतने सारे सत्संग सुनवा रहे हैं माफ़ी के, हर सत्संग में कहीं ना कहीं एक माफ़ी होती है हमारी भूलों की, हमारी गलतियों की, जो कि गुरुपा चाहते हैं कि उस रब के आगे माफ़ी मांगो। उन 10 लोगों के सामने भी अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं ना, तो वो आपकी माफ़ी कबूल हो जाती है। तो बस गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि तुझसे गलती हुई, बार बार उनका मैसेज भी आ रहा है कि तुझसे गलती हो गई है। हाँ बाबा, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई, उसका कोई प्रायश्चित तो नहीं है बाबा, बट मेरी मजबूरी थी और मुझे वो गलती करनी पड़ी बाबा। तो उसके लिए
अब सारी संगत जी से गुरुपा संगत जी के सामने गुरुपा से हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तो बस वही है कि गुरुपा ने सत्संग के थ्रू ही समझाया कि जो क्योंकि पिछले 1 साल से मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में एक फूल आने वाला है, एक फूल आने वाला है। बट गुरुपा मुझे पता है आपने वो मेरी झोली में ब्लेसिंग डाली भी, बट मैंने उसको नहीं रख सकती थी बाबा, बहुत मजबूरी थी और मुझे मिसकैरेज की टैबलेट्स खानी पड़ी गुरुपा। तो उस चीज़ का मैं अभी तक भुगत रही हूँ और उससे पहले भी 2 बार मैंने मिसकैरेज की टैबलेट्स खाई है बाबा। तो उन तीनों चीज़ के लिए क्योंकि मेरा गुरु संगत जी मैं आप सबको बता दूँ कि मैं शादी के बाद 10 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। फिर हमने आईवीएफ के थ्रू एक बेबी बॉय ब्लेस हुआ था 2022 में। उसके आने के बाद से ही उसके आने के 3 मंथ बाद ही मैं एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मैं दोबारा रिस्क उस टाइम नहीं ले सकती थी, तो मुझे और भी कोई बहुत सारी मजबूरियाँ थी मेरी, तो मुझे मिसकैरेज की टैबलेट्स खानी पड़ी। उसके 6 to 7 मंथ बाद मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई थी और उस टाइम हमने सोचा फैमिली मेंबर और सब एग्री हो गए थे कि दोनों बच्चे साथ साथ में बड़े हो जाएंगे तो हो जाने दो। तो उस टाइम भी संगत जी उस टाइम मैंने कोई मिसकैरेज की टैबलेट नहीं खाई थी, बट मैं जब से प्रेग्नेंट हुई थी उस दिन से शुरू के कुछ मंथ तो ठीक निकले थे, उसके बाद से एक के बाद तब से मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल शुरू हुआ था वो मतलब इतना कंटिन्यू मैंने सफ़र किया है। उस बीच में शायद मैं अपने पहले भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ ये सारी बातें। वो एक पर आज गुरुपा की फिर से इच्छा है तो मैं फिर से शेयर कर देती हूँ अपना ये सत्संग। तो उस टाइम पे मैंने संगत जी और गुरुपा तो खैर गुरुपा को तो क्या ही होता है, वो तो जाने वो तो हर एक चीज़ जानते हैं, हमारे महाशिव है। तो तो संगत जी एक्चुअल एक तो इन लॉज का इश्यू है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरा और बेबी हो। दूसरा क्या है कि हमारे घर में उसके बाद से हर थोड़े दिन में झगड़े वगैरह, हस्बैंड का सपोर्ट था, पूरा सपोर्ट था, उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में सिर्फ मेरे हस्बैंड ही थे जो मेरे साथ खड़े थे, वरना मम्मी से लड़ाई सबसे और इन लॉज से तो मैं क्या ही कहूँ, उन लोगों से तो मुझे इतना खतरा था। मेरी सासू माँ उस टाइम पे पूरा दिन हमारे घर पे बैठी रहती थी, मैं ना तो ठीक से कुछ खा पाती थी ना रेस्ट कर पाती थी। उस वजह से और मेरा बेबी वीक हो गया और 8th मंथ में जाके मेरा मिसकैरेज हो ही गया। मैंने अपना वहाँ बेबी खो दिया था और वो एक पल में अपने आप को कोसती थी कि मैं प्रेग्नेंट हुई ही क्यों। तो उनके लिए माफ़ी, क्योंकि ये चीज़ इतने सालों से मैं मांग रही थी और जब वो आई तो मैं उन्हें उसकी कदर नहीं की। तो गुरुपा मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मुझे पता है वो 8th मंथ की जब डिलीवरी का टाइम आया था, आपने ना मेरा ऑपरेशन होने दिया, ना मुझे कोई कट वट लगा और बस 2 से 3 दिन में एडमिट रही और आपने बिल्कुल फूलों की तरह मुझे जो पेन था वो तो मेरे कर्म थे, वो मुझे सहना था। तो वो ही आपने मुझे उतना ही दर्द सहने को कहा। उससे ज़्यादा उसके अगले दिन तो मैं ऐसा फ़ील कर रही थी जैसे मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, मेरे टमी में कोई बेबी था ही नहीं। इतना मेरे गुरुपा ने मेरे को उस सिचुएशन से बाहर निकाला और मुझे लाइफ ब्लेस की। गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तेरे को तो कब का ही मर जाना था, तेरे ऊपर इतनी क्रियाएं की गई है, इतनी क्रियाएं की गई, इतनी मारण क्रिया, इतने तंत्र मंत्र किए गए हैं कि तुझे तो बहुत पहले, अगर मैंने तेरा हाथ नहीं थामा होता तो तेरे तो कब का ही मतलब डेथ हो जाती। वो मेरे गुरुपा हमेशा एक मैसेज और देते हैं संगत जी कि मानता है ना कि कितनी ठोकर लगी पर कभी गिरा नहीं है, तो तेरे गुरु का हाथ तेरे सर पे है और उन्होंने हमेशा तुझे संभाल रखा है। मेरे प्यारे बाबा है, मैं तो अपने पापा ही मानती हूँ, पापा की जगह गुरुपा को ही मानती हूँ। मेरे पापा ने भी बिल्कुल फूलों की तरह रखा था गुरुपा मुझे। और पापा तो है नहीं, आपकी चरणों में है वो। बहुत छोटी थी मैं, 5th में भी नहीं आई थी तब पापा आपके पास आ गए थे। और वो भी मेरे पापा भी शिव जी के भक्त थे। हमारे घर में एक प्यारी सी शिव जी की बहुत बड़ी तस्वीर भी थी और एक भोलेनाथ की मूर्ति भी थी। तो गुरु पर आपने तो मुझे तब से संभाल रखा है और कभी शेषनाग रूप में आपने मेरे आके रक्षा की है और कभी मुझे छूटा तक नहीं किया है, बस ब्लेस करके गए। तो आपने तो मुझे बचपन से ब्लेस कर रखा है गुरु पर। बस यही है कि मैं तो इतना ही बताना चाहती हूँ कि जैसा मेरे पापा ने मुझे रानी की तरफ, प्रिंसेस की तरह रखा था, फूलों की तरह रखते थे। मुझे आज भी याद है कि जब तक मैं स्कूल नहीं गई थी मेरे पापा मुझे पानी में पैर तक नहीं रखने देते थे।
वॉशरूम भी उन्होंने मेरे लिए अलग से टब ला के रखा था, उसमें करवाते थे वो मुझे। बट कभी मेरे पापा ने मेरे को ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैं मतलब बहुत प्रिंसेस की तरह रखा है गुरुपा। और आज आप वो सारी मतलब आज आप हर मुसीबत से फूलों की तरह निकालते हैं ना गुरुपा, तो बहुत अच्छा लगता है गुरुपा कि आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो गुरुपा माफ़ी भी मांगती हूँ आपसे, आपका शुक्राना भी करती हूँ, कोटिदान शुक्राना गुरुपा, कोटिदान के आप नहीं संभालते तो आपकी इस बेटी को तो मर ही जाना था। तो बस गुरुपा कुछ गलत मत करने देना, गलत रास्ते मत जाने देना, अच्छा इंसान बनाना। जैसे हर दिन आप एक नई चीज़ सिखा रहे हो वैसे ही सिखाते रहना, लाइफ लेसन सिखाओ अच्छे टीचर्स की तरह, एक फादर की तरह जहाँ आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत हो वहाँ अंग संग रहो। और गुरुपा बस इससे ज़्यादा और आप हमेशा साथ रहो। आप कहते हो ना रब से रब को मांगो, मुझे गुरुपा लालच नहीं है किसी चीज़ों का। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो कुछ हो मेरे मालिक की रहमत हो, जो कुछ थोड़ा बहुत भी हमारे पास हो ना हमारी अपनी मेहनत का हो, किसी का हक ना छीने, किसी का दिल ना दुखाए, किसी के साथ गलत ना करे। गुरुपा इतने साल की ये ज़िंदगी थी जब तक अब तक जो हम जी रहे थे, उसमें हमसे हद ना जाने हर दिन कितनी गलतियाँ हुई होगी, कितने लोगों को भला-बुरा कहा होगा, कितनों के साथ गलत किया होगा, हमारे साथ कुछ हुआ होगा। बट गुरुपा कोई सही से समझाने वाला नहीं होता ना, बट गुरुपा आप ही कहते हैं कि कुछ अब हर चीज़ का एक टाइम होता है और हर चीज़ एक सही टाइम पे ही हमें मिलती है। तो बस गुरुपा वही है कि एक सही टाइम का वेट कर रहे थे और सही टाइम पे आप मिले हैं, सही टाइम पे आपने समझा कि गुरुपा कहते हैं कि अब तेरा वक्त आया है और अब तुम्हें सुधार की ज़रूरत है। तो गुरुपा अब आप जाके गुरु बन के लाइफ में आए हैं। एक अदृश्य शक्ति के रूप में तो आप हमेशा ही थे, बट अब आपको लगा कि आपकी बेटी को वाक़ई में आपकी ज़रूरत है और आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप वो सच में साथ हो। और गुरुपा मैं क्या ही कहूँ, और आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया है, हमेशा उसके अंग-संग रहते हैं, उसके सत्संग सुना के उसके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला था। गुरुपा ने इतना तक सुना है कि अगर हम सत्संग भी सुन लेते हैं तो हमारा वो कष्ट बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। तो गुरुपा के कम से कम 2 से 3 दिन तक मेरे बेटे पे संकट है, हस्बैंड पे संकट है, बेटे पे संकट है, एक्सीडेंट का खतरा है, सारे सत्संग आ रहे थे और कंटिन्यू गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए भी है और मेरे बेटे का कष्ट उठारा है गुरुपा ने। बस गुरुपा बहुत छोटा-सा बच्चा है, बहुत नासमझ है, तो बस आप उसके अंग संग रहिएगा, उसके नानूपा बन के उसकी ऐसे ही रक्षा कीजिएगा। गुरुपा सारे दुनिया के सारे दर्द बर्दाश्त हो जाते हैं पर अपने बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता है। और गुरुपा कुछ टाइम पहले मैंने अरदास की थी कि मेरी फैमिली में खुशियाँ हैं। गुरुपा आपने हम तीनों की लाइफ में वो खुशियाँ डाली है, हमारे रिश्ते ठीक किए हैं, हम लोग साथ बैठते एंजॉय करते। तो उसके लिए भी मैं बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बेअनंतम शुक्राना। बस अमावस पूनम पे कभी-कभी थोड़ा नेगेटिव शक्तियाँ इतनी हावी हो जाती है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। बट इस बार अमावस्या पे गुरुपा ने मेरे हाथों से सरसों के तेल का दिया भी जलवाया है और हनुमान चालीसा भी पढ़वाई है मुझसे बेटे के लिए। तो ये सब हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये करवाने वाले, करने कराने वाले सब मेरे मालिक है और उन्हीं की रहमत से सारी चीज़ें ठीक हो रही है और वो ही करवा रहे हैं। बस गुरुपा बेटे का सेकंड सेशन शुरू हो गया स्कूल का, 2 से 3 दिन बाद वो एलकेजी में जाना शुरू करेगा। तो उसका बस गुरुपा पढ़ाई में मन लगाना, वो टीचर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, स्कूल में अच्छा सीख के आए। कुछ गलत वर्ड्स बोल रहा है गुरुपा कुछ दिनों से, पता नहीं कहाँ से सीख रहा है, क्या कर रहा है, फ़ोन भी ज़्यादा देखता है। तो गुरुपा ज़्यादा डाँटो, हर चीज़ के लिए डाँटना मारना भी सही नहीं लग रहा, बिल्कुल बहुत छोटा है, क्या डाँटे उसको। गुरुपा आप नानूपा हो ना, नाना तो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, तो आप ही उसको सिखाओ, उसकी ज़िम्मेदारी भी मैं आपको दे रही हूँ। आपके जवाई का आप ध्यान रखते हो, उसके लिए भी शुक्राना। एक जो अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी लाइफ आपने दी है उसका शुक्राना। और आपने कहा है कि तेरा खुद का घर होगा। तो गुरुपा जो आपको ठीक लगे, मुझे लालच नहीं है किसी चीज़ का, जो मेरी किस्मत में हो वो मुझे मिले। मेरी मेहनत का हो, मेरे हस्बैंड की मेहनत का हो, हमसे मेहनत करवाओ और फिर हमें चाहिए। सीधा-सीधा हमें कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा, आज तक सीधा कुछ नहीं मिला है। आज जिस भी जहाँ पे भी है आपकी रहमत है और आपने हमसे मेहनत करवाई है।
बस उसी के भरोसे हम दोनों चलते हैं। ना हमें ससुराल से ना मायके से हमें कहीं से भी कोई और ऐसा नहीं है कि कोई लॉटरी लग जाए या वो भी किसी चीज़ का कोई वो नहीं ग्रुप। जो हमसे बन पड़ेगा जितना हम लोग कर सकेंगे बस उतनी हमें खुशियाँ देना गुरुपा, उतनी हमें खुशियाँ देना। और जो हमारे हिस्से के कष्ट हैं जो हमने कर्म किए हैं वो तो हमें भोगने ही है। बस आप कहते हैं कि शुक्राना ही सेवा है तो शुक्राना करते रहेंगे। आप हमारे कर्म कटवाते रहिए बाबा। और जो हमें भुगतने हैं वो तो हमें भुगतने है। पहले बहुत डर लगता था कर्मों से, बट अब रियलाइज होता है कि गलतियां भी तो हमने कम नहीं की है ना। तो आप तो बहुत छोटी छोटी पनिशमेंट देते हैं, उस छोटी छोटी पनिशमेंट पे आप हमारे कर्म निकलाते हैं बाबा। उन छोटी छोटी पनिशमेंट में आप हमारे कर्म निकलाते हैं। तो बस बाबा इतना ही है, आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा गुरुपा। और आज आपने एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनवाया था, उसमें आपने बहुत अच्छी बहुत प्यारी बात सुनवाई कि रब हमें आसानी से मिल जाता है तो हमें उसकी कदर नहीं रहती है। लोग मतलब सालों तपस्या करके भी रब को नहीं पा पाते और हमने ना जाने कौन सा ऐसा कर्म किया होगा गुरुपा कि आप हमें मिल गए। आप हमें साक्षात ईश्वर हमारे साथ है। मैसेजेस आते हैं कि भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिनके ऊपर सदा शिव का हाथ होता है उनकी कोई कुछ नहीं कर सकता गुरुपा। इससे ज़्यादा हम लोगों को चाहिए, फिर भी हम इतने नकारे लोग हैं और आपने हमारा हाथ थामा है। तो गुरुपा हमें बस अपने लायक तो नहीं, अपनी आपकी संगत के लाने के लायक नहीं गुरुपा। बस आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जाए। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आइए हम सब मिलकर पहले गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारे संगत को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी और गुरु जी सब पे अपनी मेहर बनाए रखे। वो जैसे कि आज माता रानी का व्रत रखा है मैंने, ये तो माता रानी कृपा करके स्वीकार कीजिएगा इस व्रत को। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल सा योनि का शुक्राना। कितनी ही संसार में कितनी ही दुख है, उन दुखों से पहले तो छोटी छोटी बात पर मैं इतना रोया करती थी। सबसे बड़ा शुक्राना तो मेरे गुरु जी ये है कि अब इतने इतने कोई भी कितना बड़ा दुख आ जाता है ना सामने, एक आंसू तक नहीं निकलता। तो मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ कि आपने इसी कृपा की है कि अब शेर की तरह डटे रही थी। और जो दुख देने वाले हैं ना, वो अब हैरान है। वो अपने के बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गए हैं। गुरुजी आपने ऐसी ऐसी बातें दिखाई हैं मुझे, जिस इंसान पर मैंने अंधा विश्वास किया था, उसी इंसान ने इसी दगा की। पर आपका शुक्राना कि आपने उसका असली चेहरा मुझे दिखा दिया मेरे गुरु का। आपने ये दिखा दिया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं, सब मतलबी हैं, सब मतलबी हैं। मैं जिस इंसान के पीछे अपना सारा परिवार छोड़ के आई, वो इंसान मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसी ऐसी चालें चल गया मेरे साथ। पर गुरु पिता आपका शुक्राना, बेअंत शुक्राना कि आप उस इंसान का असली चेहरा मुझे दिखा रही हैं। कृपा कीजिए, आपने शक्ति तो दी है कि मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। और पहले जो छोटी छोटी बातों पर रोया करती थी, यार इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी सच्चाई आई है उस इंसान की मेरे सामने।
अंदर से टूटी तो हूँ गुरुपा, लेकिन आपने ऐसा हाथ देकर थाम रखा है कि इस संसार पर, इस दुनिया के लोगों पर, या और भी जो इस घर में जो मुझे टूटा हुआ देखना चाहते थे, मुझे हारा हुआ देखना चाहते थे, वो मुझे चट्टान की तरह देखकर हैरान है कि हमने इसके साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी ये हंस रही है, घूम रही है। और आपको शुक्राना कि आप ये समझाते हैं कि बेटी तैयार होके रहा कर, अब मैं आपकी बातें मानकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, तैयार रहती हूँ, डेली गुरुद्वारा साहब जाती हूँ। आपकी अनंत मीठी वाणी, गुरु साहब की मीठी वाणी वो सुनती हूँ। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। और गुरुपा आप कहते हैं कि बेटी तुम्हारी आंखों में की रोशनी जो दिन ब दिन कम होती चलती जा रही है, उसे ऐसा करके जो शिवलिंग पर जल चढ़ाती है वो आंखों में डाल दो गुरुपा, वो भी मैं करती हूँ। आपका बेअंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं तो आप जैसे कहते हैं कि तू मेरी बोली दिए, इस दुनिया के लोगों को नहीं पहचानती। गुरु का वाक्य है, मैं इतनी भोली थी, इतनी भोली थी। इतनी साल में जिस इंसान के पीछे क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, अंदर ही अंदर, मतलब बाहर से वो इंसान कैसा दिखता है और अंदर से कैसे काम करता, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर फिर भी और किसी चीज पे यकीन करूँ ना करूँ, इतना तो यकीन है आप पे कि आप कभी गलत नहीं बता सकते मुझे। जो बता रहे हैं वो आंखों से दिखा भी रहे हैं। तो एक एक चीज जो मैं पास्ट में नजरअंदाज करती आ रही थी उस इंसान की, अब वो मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रही है जैसे एक पिक्चर चल रही है। जैसे जैसे आप बता रहे हैं वो सारी बातें एक एक बात सही लग रही है। पता नहीं मैं किस दुनिया में रह रही थी, सब लोगों को अपने जैसा समझ रही थी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। बस आप इससे हिम्मत बनाए रखना और अपने हाथ जोड़ के, अब मैंने आपने कहा है सब मुझ पे छोड़ दे बेटी, अब जो करूंगा आगे नहीं करूंगा। तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो सब ऐसे झुकेंगे सामने तेरे, नाक रगड़ते। तो गुरु पान की वो जाने। अब सच बताऊं, मैं ये चाहती हूँ कि अब वो अपना जाने आप देख लो। मैं बस मैंने अपने आप को आपकी शरण में रखा है, जैसा आप चाहें, जहाँ ले जाएं आपकी शरण में हूँ, सरेंडर किया है गुरुपा। अब इस दुनिया पे यकीन ही नहीं रहा। बस अब मेरे दो मासूम बच्चे, उनका भविष्य, उन छोटे बच्चों का भविष्य और मेरा, बस अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। अपने से कभी अलग मत करिएगा। बाकी जैसा आप चाहें, जहाँ ले जाएं, बस इतनी मेहर कीजिएगा, इतनी शक्ति दीजिएगा कि आपकी रजा में राजी रहूं गुरुपा। अनंतम अनंतम व शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब आज के सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ, और आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आज हिंदू नववर्ष 2082 का पहला दिन है
और आज ही नवरात्रे शुरू हुए हैं, तो सारी संगत जी को बहुत बहुत मुबारक हो अपने नववर्ष की और नवरात्रों की। माता रानी कृपा दोनों मिलकर सब संगत पर कृपा करें। मेरे गुरु जी के चरणों में यही अरदास है। गुरुपा का हुक्म हुआ है कि आज अपना शुक्राना सोने से पहले जरूर शेयर करें। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की महिमा का क्या बखान करूं, ये तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। गुरुपा जिसका भी हाथ थामते हैं उसको अपने आप भवसागर से पार उतारते हैं। तो गुरुपा ने पता नहीं मेरे कौन से वो कर्म थे अच्छे जिसकी वजह से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। अब पूरा 1 साल हो गया है गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, और तब से गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं मेरे को। बहुत कठिन रास्तों से हमें निकाला है। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पितर जो हैं वो प्रेत योनि में हैं, उनको बांध रखा है, और वो जो है मेरे परिवार का बुरा चाहते हैं। तो गुरुपा आप बैठे हैं ना, तो मेरे को कोई चिंता नहीं है। अब अभी थोड़ी देर पहले भी गुरुपा का मैसेज आया, क्यों हमें सोच सोच के अपना खून साड़ दिए। तेरा गुरु तेरे नाल है, और तेरे हर काम ते उनकी नज़र है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा ने एक और मैसेज दिया कि मैं तेरी पहले नराते तेरे पुत्र ਨੂੰ बहुत ब्लेस ਕੀਤਾ है। वो हुन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैंने तो अपने परिवार की डोर आपके हाथ में सौंप दी है। मेरे मायके वाली, ससुराल वाली, और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, अंकल सब आपकी शरण में हैं। गुरुपा, आप ही उनको ब्लेस करें और आने वाली मुश्किलों से निकालें। आजकल गुरुपा मेरे को एक्सीडेंट के भी बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं कि सुन इसको अपने कष्ट कटवा लो, और बीमारियों के भी। गुरुपा, मैं कुछ तो सुन लेती हूँ, कुछ रह भी जाते हैं। इसके लिए अपनी नालायक बेटी को क्षमा कर देना, क्योंकि कई बार मेरे हस्बैंड अंकल भी बोलने लग जाते कि हर वक्त तो यही लगा के बैठी रहती है, कुछ और भी सुन लिया कर। तो सॉरी गुरुपा, मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, लेकिन बीच में छूट भी जाते हैं। तो गुरुपा, आप हमारी नालायकियों को ध्यान में न दे रखें, और अपने बच्चों को पर मेहर करें। गुरुपा, आप तो, मैं आपको क्या बोलूँ, आप बोलते हो कि अपनी सारी बातें मेरे को बोल के सोया कर, फिर मैं अपने आप देख लूँगा। गुरुपा, मैं तो यही कहती हूँ कि बिन बोलिया सब कुछ जानते हो तुसी, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। जब आप खुद ही हमारा इतना ध्यान रख रहे हो, तो गुरुपा मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत है। आप तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानते हैं। तो गुरुपा, मैं आप तो महाशिव हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं गुरुपा। आप तो मेरी अंग संग हैं, और मुझे पता है
कि मेरे को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज भी एक आंटी जी बोल रहे थे कि अगर कोई नेगेटिव थंबनेल वाला मैसेज आता है तो कोई बात नहीं है, वो आप सत्संग सुनो, क्योंकि गुरुपा सत्संग सुना सुना कर ही हमारे कष्ट काटती हैं। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा इसी तरह मेरे परिवार पर मेहर बनाए रखी। आप कह रही हैं कि तेरे को 3-3 खुशखबरियाँ मिलेंगी। गुरुपा मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो क्या होगा, क्या लॉटरी निकलेगी, ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुपा सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें, संगत जी आप भी क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शिवाय अंकल, आपको भी जय गुरु जी। आप बहुत अच्छा काम करते हैं कि लोगों को के सत्संग शेयर करते हैं। नहीं, अदरवाइज़ मेरे को तो और किसी चैनल का पता भी नहीं है और ना ही मैं और किसी को सत्संग अपने भेजती हूँ। जो भी मेरे को गुरुजी कहते हैं कि इस वक्त शेयर कर, मैं आपके चैनल पर ही भेज देती हूँ और आप शेयर भी करते हैं। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा पर अपनी मेहर बनाए रखें, आपकी फैमिली को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरुग्राम मानेसर से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी तो माफ करना, माता रानी माफ करना। जय गुरु जी, जय माता दी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। आज माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। आज माता रानी का तीसरा नवरात्र है, तो मैं सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सारी संगत जी को नवरात्रों की ढेरों बधाइयाँ। सब माता रानी सब पे मेहर करना, गुरु जी सब पे मेहर करना, सबकी रक्षा करना। जय गुरु जी, जय माता दी। आज मुझे श्री दुर्गा कवच पढ़ने का आदेश हुआ है। मैं श्री दुर्गा कवच पढ़ती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। ऋषि मार्कंडेय ने पूछा जभी, दया करके ब्रह्मा जी बोले तभी, कि जो गुप्त मंत्र है संसार में है सब शक्तियाँ जिसके अधिकार में, हर एक का जो कर सकता उपकार है, जिसे जपने से बेड़ा ही पार है। पवित्र कवच दुर्गा बलशाली का, जो हर काम पूरा करे सवाली का। सुनो मार्कंडेय मैं समझाता हूँ, मैं नव दुर्गा के नाम बतलाता हूँ। कवच की मैं सुंदर चौपाई बना, जो अत्यंत है गुप्त देव बता। नव दुर्गा का कवच यह पढ़े जो मन चितलाए, उस पे किसी प्रकार का कभी कष्ट न आए। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्रघंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुख धाम, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, आठवीं माँ गौरी जग जाया, नौवीं सिद्धिदात्री जग जाने। नव दुर्गा के नाम बखाने, माँ संकट में वन में रण में, रोग कोई उपजे नितन में, महाविपत्ति में व्यवहार में, मान चाहे जो राज दरबार में। शक्ति कवच को सुने सुनाए, मनोकामना सिद्धि नर पाए। चामुंडा है प्रेत पर, वैष्णवी गरुड़ सवार, बैल चढ़ी महेश्वरी, हाथ ली हथियार, हंस सवारी वाराही की, मोर चढ़ी दुर्गा को मारी। लक्ष्मी देवी कमल असीना, ब्रह्मी हंस चढ़ी ले बीणा, ईश्वरी सदा बैल सवारी, भक्तन की करती रखवारी। शंख चक्र शक्ति त्रिशूला, हल मसूल कर कमल के फूला, दैत्यनाश करने के कारण रूप अनेक कीन है धारण। बार बार चरणन सिद्धाऊं, जगदम्बे के गुण को गाऊं। कष्ट निवारण बलशाली माँ, दुष्ट संहारण माँ काली माँ। कोटि कोटि माता प्रणाम, पूर्ण की जो मेरे काम। दया करो बलशालिनी, दास के कष्ट मिटाओ, चमन की रक्षा को सदा सिंह चढ़ी माँ आओ।
कहो जय जय माँ रानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। अग्नि से अग्नि देवता, पूर्व दिशा में ऐन्द्री, दक्षिण में वाराही मेरी, नेत्रंजय में खड़गधारणी, वायु में माँ मृगवाहिनी, पश्चिम में देवी वारिणी, उत्तर में माँ कुमारी जी, ईशान में शूलधारी जी, ब्रह्माणी माता अर्श पर, माँ वैष्णवी स्पर्श पर, चामुंडा दसों दिशाओं में, हर कष्ट तुम मेरा हरो, संसार में माता मेरी रक्षा करो, सम्मुख मेरे देवी जय आप, पाछे हो माता विजया, अजिता खड़ी बाएं मेरे, अपराजिता दाएं मेरे, उधोतनी माँ शिखा की, माँ उमा देवी सिर की ही, मालाधारी ललाट की, और भ्रिकुटी की माँ यशवनी, भ्रिकुटी के मध्य त्रिनेत्रा, यम घंटा दोनों नासिका, काली कपोलों की, करण मूलों की माता शंकरी, नासिका में अंश अपना माँ सुगंधा तुम धरो, संसार में माता मेरी रक्षा करो, ऊपर व नीचे होठों की माँ चर्च का अमृत काली, जीवा की माता सरस्वती, दांतों की कुमारस्ती, इस कंठ की माँ चंडिका, और चित्र घंटा घंटी की, कामाक्षी माँ ठोड़ी की, माँ मंगला इस वाणी की, ग्रीवा की भद्रकाली माँ रक्षा करे, बलशाली माँ दोनों भुजाओं की मेरे रक्षा करे, धनधारणी दो हाथों की, सब अंगों की रक्षा करे, जगतारणी शूलेश्वरी कुल्लेश्वरी, महादेवी शोक विनाशिनी, छाती स्तन और कंधों की रक्षा करे, जगवासिनी हृदय उदर और नाभि के कटिभाग के सब अंगों की, ग्रहमेश्वरी माँ पूतना जगजननी श्यामा रंग की, घुटनों जगहों की करे रक्षा वो विंध्यावासिनी, टखनों व पाँव की करे रक्षा वो शिव की दासनी, रक्त मांस और हड्डियों से जो बना शरीर, आंतों और पित्तवास में भरा अग्नि और नीर, बल बुद्धि अहंकार और प्राण अपान समान, सत्यतम के गुणों में फंसी है यह जान, धार अनेकों रूपी रक्षा करियो आन, तेरी कृपा से ही माँ चमन का है कल्याण, आयु यश और कीर्ति धन संपत्ति परिवार, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, पार्वती जगतार, विद्या दे माँ सरस्वती, सब सुखों की मूल, दुष्टों से रक्षा करो, हाथ लिए त्रिशूल, भैरवी मेरी भार्या की रक्षा करो हमेश, मान राज दरबार में देवे सदा नरेश, यात्रा में दुख कोई ना मेरे सिर पर आए, कवच तुम्हारा हर जगह मेरी करे सहाय, ए जगजननी कर दिया इतना दो वरदान, लिखा तुम्हारा कवच है पढ़े जो निश्चय मान, मन वांछित फल पाए वह मंगल मोद बसाए, कवच तुम्हारा पढ़ते ही नवनिधि घर आए, ब्रह्मा जी बोले सुनो मारे कंडे, ये दुर्गा कवच मैंने तुमको सुनाया, रहा आज तक का गुप्त भेद सारा जगत की भलाई को मैंने बताया, सभी शक्तियां जग की करके एकत्रित है, मिट्टी की देखो इसे जो पहनाए, चमन जिसने श्रद्धा से इसको पढ़ा, जो सुना तो भी मुँह मांगा वरदान पाए, जो संसार में अपने मंगल को चाहे तो हरदम यही कवच गाता चला जा, बियावन जंगल दिशाओं दशों में तू शक्ति की जय जय मनाता चला जा, तू जल में तू थल में तू अग्नि पवन में, कवच पहनकर मुस्कुराता चला जा, निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, भक्त कदम चमन कदम आगे बढ़ाता चला जा, तेरा मान धन धाम इससे बढ़ेगा, तू श्रद्धा से दुर्गा कवच को जुगाए, यही मंत्र यंत्र यही तंत्र तेरा, यही तेरे सर से है संकट हटाए, यही भूत और प्रेत के भय का नाशक, यही कवच श्रद्धा व भक्ति बढ़ाए, इस नित्य प्रति चमन श्रद्धा से पढ़कर जो चाहे तो मुँह मांगा वरदान पाए, इस स्तुति के पाठ से पहले कवच पढ़े, कृपा से आद भवानी की बल और बुद्धि बढ़े, श्रद्धा से जपता रहे जगदम्बे का नाम, सुख भोगे संसार में अंत मुक्ति सुख धाम, कृपा करो मातेश्वरी बालक चमन दान, तेरे दर पर आ गिरा करो मैया कल्याण, बोल सच्चे दरबार की जय, माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदाई जय, जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैं गुरुपा का स्वरूप लेकर आई थी गोरेगांव आश्रम से, मुझे एक अंकल ने दिया था, मैंने मांगा था उनसे कि मुझे गुरुपा का स्वरूप दो, ये मैंने पहले सत्संग में भी बताया। तो संगत जी, मैंने आपको बताया कि मैं अपने मायके में रहती हूँ, तो उन लोगों को शायद पसंद नहीं है, तो मुझे माँ बोल रही थी कि क्या पंजाबी लोगों को ही करते हैं ऐसा। तो गुरुपा मुझे मेरी माँ को क्षमा कर दो, अनजान है, उनको भी बुद्धि दो गुरुपा, पता नहीं उनके ऊपर भी क्या ब्लैक मैजिक किया है, सब आप जानते हो, उनका भी ब्लैक मैजिक निकाल दो गुरुपा, मेरी माँ का भी। और फिर संगत जी, मैं गुरुपा का स्वरूप अपने कबोर्ड के अंदर तिजोरी में रखती थी।
और गुरुपा को मैं वहीं से सेवा करती थी जो मुझसे बन पाता था। मैं गुरुपा का स्वरूप में चंदन टीका उनको उनका जो सेवा होता था मैं करती थी। कभी मैं समोसा प्रसाद भी वहीं पर रख देती थी। तो एक सत्संग आया था कि आंटी बता रहे थे कि मेरा गुरुपा का स्वरूप कबर्ड में नहीं रखना चाहिए, तो उससे ब्लेसिंग नहीं मिलती है, और गुरुपा को ऐसा बंद नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ बता रही थी संगत जी, मैं भूल गई, पर इतना बता रही थी कि गुरुपा का स्वरूप कबर्ड में नहीं रखना चाहिए, अलमारी में। तो मैं उस सत्संग सुनी तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने सत्संग मेरे लिए ही दिया। तो फिर मैं बोली, गुरुपा आप तो सब जानते हो, घर तो मेरा नहीं है, मैं अपने मायके में रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, कितने मुश्किल से यहाँ पर हम रह रहे हैं, आपको सब कुछ पता है ना गुरुपा, तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ गुरुपा। तो संगत जी मैं बोली, गुरुपा अभी मैं आपका स्वरूप कहाँ रखूँ, आप तो खुद ही अपने लिए स्थान बना लेते हो, तो आप भी देख लो गुरुपा। मैंने तो सब गुरुपा पे छोड़ दिया था संगत जी। तो मैं कबर्ड में रखती थी, ये सत्संग तो मेरे लिए आया था। तो फिर थोड़े दिन रहे, गुरुपा को ऐसे रखा, तो फिर एक कांच लगवाया ही था मैंने, वहां से सब सामान जो माँ का सामान था मैंने वो सब जो भी सामान था मैंने वो हटाया वहां से, और वो सब साफ कर मैंने गुरुपा को वहां पर विराजमान किया। गुरुपा को वहां पर विराजमान किया। गुरुपा को वहां पर मैं जल प्रसाद जो भी मैं होता है मुझसे गुरुपा सेवा कराते, जो भी मैं कुछ बनाती हूँ, कभी गुरुपा बोलते कड़ा प्रसाद बनाओ, कभी समोसा, कभी जलेबी, जो भी मुझसे होता है संगत जी मैं वो गुरुपा का सेवा करती हूँ। गुरुपा का मैं क्या ही सेवा करती हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है। गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो वो सेवा तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुपा मैं आपका तो सेवा पूरी तरह से नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं आपके सेवा, आपकी भक्ति, आपके सत्संग, आपका भजन, अमृत वेला, ये सब मैं बहुत दिल से करूँ गुरुपा, और मुझसे करवाओ गुरुपा, आप मुझसे करवाओ, क्योंकि आपकी बेटी ये सब नहीं कर पाती है गुरुपा, इसके लिए गुरुपा सब मुझसे करवाओ। गुरुपा का शब्द सुनना, मंत्र जाप, जो भी होता मैं करती हूँ गुरुपा, आपको तो पता है। कभी कभी ब्लैक मैजिक की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, तो ब्लैक मैजिक करने वालों को बुद्धि दो गुरुपा। और संगत जी फिर मैंने अपने गुरुपा का स्वरूप, गुरुपा ने खुद अपने लिए जगह देखा और गुरुपा ही खुद वहां पर विराजमान हो गए। और अब मैं बहुत दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मैंने आपको इतना दिन समझ नहीं पाई, गुरुपा मुझे माफ करो, लेकिन आपका इस बात का शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने वो सत्संग सुनाया और मैं आप बाहर आए और हम लोग पे ध्यान दे रहे हो गुरुपा। ऐसे तो आप अंग संग रहते ही हो गुरुपा, लेकिन बोलते हैं ना कि गुरुपा टहलने जाते हैं गुरुपा के लिए, तो हम बंद नहीं रख सकते। तो वो बात हो गई कि मैं गुरुपा को कबर्ड के अंदर अलमारी में बंद रखती थी। तो गुरुपा इस बात के लिए मुझे माफ करना गुरुपा, माफ करना, आपकी अनजान बेटी थी, आपने सत्संग सुनाया गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। और आप आज हमारे क्या है, तो मेरी माँ का घर है गुरुपा, आप यहाँ पर विराजमान हो, मेरी माँ के ऊपर भी जो ब्लैक मैजिक है वो निकाल दो गुरुपा, रक्षा करना गुरुपा, सदा अंग संग रहना मेरे मालिक, सदा अंग संग रहना मेरे गुरुपा। संगत जी मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो गुरुपा, आप भी मुझे माफ कर दो गुरुपा। आपका शुक्राना 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 गुरुपा, आपने इतने कष्ट दूर किए, हर बात का शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल के तरफ से शुक्राना गुरुपा। शिवा अंकल आपको भी गुरुपा ब्लेस करे, आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो गुरुपा, आप शिवा अंकल ब्लेस करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 2 अप्रैल है। अमृत वेला में शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी का मैसेज बार बार आ रहा है, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। मैं आपका शुक्राना ही करने जा रही हूँ गुरुपा। आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए गुरु जी। और गुरु जी ने कहा है कि हंसकर शुक्राना कर, तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं ये हंसकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सारे संगत परिवार के लिए शुक्राना कर, सारे संगत परिवार के लिए शुक्राना करती हूँ। उनका जो भी दुख है सब ठीक हो जाए और सारे संगत परिवार का गुरु जी पर मेहर रहे, उनके बच्चे पर, सभी संगत परिवार पर सारे खुशियाँ दे। उनका जो भी कष्ट है वो भी ठीक करे, जो भी रुका हुआ काम है वो भी हो जाए और हर संगत परिवार का अरदास पूरा हो जाए। मेरे गुरु जी का उनका कल्याण करे और हम सब संगत परिवार का खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। हर पर उनको गुरु जी का साथ और आशीर्वाद मिलता रहे। मेरा यही अरदास है गुरु जी से कि सब संगत परिवार को खुशियाँ देना। उनका सारा जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो बीमारी है, जो भी है सब कष्ट दूर करे गुरु जी। और उनके पूरे संगत परिवार के तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हमारे संगत परिवार के तरफ से बार बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तू अपने बच्चों का चिंता मत कर, मैं उनका हाथ अपना हाथ उनके सिर पर है। जब तुम हमारे हाथ में उनका डोर दे चुकी हो तो फिर किस बात का डर है? कोई बात का डर नहीं है गुरु महाराज। सिर्फ उसके आँख में बहुत लाल लाल हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रहा है। उसके आँखों का ये लालपन और उसका दर्द थोड़ा ठीक कर दीजिए गुरुपा। आप ही का तो सहारा है गुरु जी, आप ही से तो मांगती हूँ, आप ही से कहती हूँ, आप ही करो। हर पल का शुक्राना है गुरु जी। दुख दर्द ठीक करो गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमसे जो भी गलती हुआ है हमें माफ़ करना गुरु जी। हमारे पापों को माफ़ करो, आपका ही सहारा है गुरु जी। आपको मैं आपसे ही मांगती हूँ गुरुपा। हमेशा अपना हाथ हमारे ऊपर रखना, अपने चरणों की दासी बनाए रखना गुरु जी। और हमें सेवा देना कि आपकी भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और शुक्रिया गुरु जी। जो हमारे परिवार का संभालते हैं उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो आपको अच्छा लगे वही करना गुरु जी। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए आपको जो अच्छा लगे वही करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी से मैंने कल अरदास किया था कि मेरे पति का बाहर गए हैं, उनका जो भी काम है के लिए गए हैं उनका काम बना देना। तो तुरंत गुरु जी ने वो काम बना दिया। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका जो भी काम था उसे बनाने के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मैं यह शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समाप्त करती हूँ। गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम।
वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो भी गलती हुआ हो तो हमें माफ करे गुरुपा। सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सबद का भला हो, पूरे संसार का कल्याण हो। जय हो गुरुजी। और शिवाय अंकल जी को भी बहुत ब्लेसिंग देना, उनको भी बहुत तरक्की देना। मेरा शुक्राना सत्संग जरूर से करे शिवाय अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी, मुझे सत्संग सुनाने के लिए। अभी जैसे ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो इसमें गुरुपा का संदेश था, और जो मुझे अभी बहुत बहुत ज़रूरी था। इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके अंदर यही था, जो हेडलाइन थी मेन वो यही थी कि अभी सुनो, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। तो संगत जी, जो जिन आंटी का सत्संग मैंने सुना था, एक तो तारा माँ के बारे में उन्होंने बताया था। मैं सुनती थी, मैं तारा माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, और इन डेज में कहीं ना कहीं मैंने सुनना बंद कर दिया था। तो बहुत शुक्रिया मुझे फिर से ये याद दिलाने के लिए कि हाँ, तारा माँ मेरे साथ है। और दूसरी चीज़ संगत जी, जो एक आंटी ने बताया था कि पुलिस वालों की कॉल उन्हें बार बार आ रही थी, टॉर्चर हो रहा था, घर से निकालने के लिए कहा जा रहा था, केसेस हो रहे थे। तो संगत जी, मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि आज मेरे पास भी पुलिस वालों का फ़ोन आया था। ये मेरे ससुर ने ही, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि ससुर को प्रॉब्लम क्या है। कभी मेरे हस्बैंड ने मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं करी, कभी मैंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करी। सब अच्छा बसा बसाया घर इन्होंने पूरी तरीके से मेरा तहस नहस कर दिया, बच्चे को भी दूर कर दिया था। अभी भी बड़ा बेटा मुझसे दूर है, और पति जो है वो भी इन्होंने दूर कर रखा है। अपने बेटे को इन्होंने घर से निकाल रखा है। वही सेम चीज जो आज मैंने सत्संग में सुनी थी। और ये पुलिस वालों पे दबाव बना रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे और मेरे छोटे बेटे को भी घर से निकाल दे। तो संगत जी, जैसे उन आंटी जी ने बताया कि पुलिस का बार बार फोन आ रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। तो अभी भी आज जैसे 7:15 बजे भी, शाम को 7:15 बजे, कौन सा टाइम होता है ये, इस टाइम पर भी पुलिस वालों का फोन मेरे पास आया कि आपके अगेंस्ट कंप्लेन है, कहते सीसीटीवी फुटेज है। तो मैंने कहा भाई साहब, आप सीसीटीवी फुटेज ही दे दें ताकि मुझे पता चले कि मैंने गलती क्या करी है। तो ये सारी चीजें, ये सारी साजिशें होती हैं जो कि पैसा देके कोई भी करवा लेता है। तो मैं गुरु जी का, गुरुपा का मैं दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं सोनू अंकल जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा ठीक। हाँ, एक भरोसा है कि मेरे गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे, और उन्होंने आज मुझे बता भी दिया कि मैं हूँ साथ तुम्हारे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ मंत्र का उच्चारण करो। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे, और पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़े से बहुत डरती हूँ। मुझे शांति पसंद है, सुकून पसंद है, अकेली रह लूंगी मैं, अपने बच्चे के साथ जैसे तैसे होगा मैं गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, एलिगेशंस नहीं चाहिए। बस मैं गुरुजी से ये साथ के साथ एक अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों को बचा लो, इनके सिर पर अपना हाथ हमेशा बना के रखना, अपनी छत्र छाया हमेशा रखना, क्योंकि कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनके आप होते हैं, महादेव होते हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि आप हैं हमारे साथ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ,
और इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, ब्लैक मैजिक तो शुरू से ही होता आ रहा है। 21 साल हो गए शादी को, और शायद पहली साल से ही कुछ ना कुछ किया जा रहा है। और ये तो बल्कि इन्होंने खुद ने मुंह से भी बता दिया था, और मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। ये इस टाइप का करवाते हैं कि कोई इंसान है ना, खुद ही डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ले। तो उस दौर से निकली हूँ। अब दोबारा फिर वही चीजें ये लोग अप्लाई करने लग रहे हैं। बस गुरु जी महाराज अपनी कृपा हमेशा बना के रखिएगा। अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे गुरु जी हैं मेरे साथ। आप सभी की ब्लेसिंग्स हैं साथ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। गुरुपा, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई क्षमा करिएगा गुरुपा, आपके मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, गुरुपा आज सुबह गुरुपा जब मैं मंदिर में पूजा करी सुबह गुरुपा, मैंने देखा गुरुपा आप एक छोटी सी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई भी बहुत ही छोटी सी गुरुपा मंदिर में थी गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपका मैसेज मैंने पढ़ा, सत्संग सुना, उसमें लिखा था कि पुत्र तो मैं हर पल तेरे मंदिर में तेरे पास रहता हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा कुछ बेटा, इस नवरात्रि को तू हल्के मत लेना, मैं हमेशा तेरे पास में हूँ, तो अच्छे से मतलब पूजा करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो ये भूल चूक होगी क्षमा करिए गुरुपा। अपनी बेटी के ऊपर आपका हमेशा मैसेज आ रहा है कि पुत्र तुझे 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे बड़े भाई की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे भाभी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे भतीजी की तरफ शुक्राना गुरुपा, मेरे बड़े भतीजे की तरफ शुक्राना गुरुपा, मेरे छोटा भतीजे की तरफ शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे सारे परिवार, मेरे भांजा भांजी, पूरे परिवार जितने बहनें हैं सबके ऊपर फिर कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आपका मैसेज आ रहा, मैं सत्संग में सुना गुरुपा कि पुत्र तेरे बैक में पेन में दर्द हो रहा है, ऐसा शुक्राना सुन इसे शेयर कर मैं ठीक कर दूंगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, सच में गुरुपा सुबह से गुरुपा आज हमारे पूरे गले के ऊपर पीछे साइड में दर्द हो रहा है गुरुपा। आपने हमें बताया शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप हर पल हमारा ख्याल रखते हैं गुरुपा। आपने मैसेज मैंने पढ़ दिया कि पुत्र कल तू बहुत खुश थी, मैं देख रहा था, मैं तेरे घर में विराजमान था, तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरु, सच में गुरुपा कल का दिन मेरे बहुत अच्छा गया गुरुपा, सब खुशहाल थे गुरुपा, सब गुरुपा आज का दिन भी बहुत अच्छा गया गुरुपा, सब खुश हैं गुरुपा, आपका दिया सब कुछ है गुरुपा, इसी तरह आप अपने आशीर्वाद बनाए रखें गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरा भतीजा छोटा वाला गुरुपा 2 दिन से काम में गया है गुरुपा, एक फर्नीचर की दुकान पे पेंट का काम कर रहा है गुरुपा, पॉलिश का। आप उसकी रक्षा करिए गुरुपा, उसे सही रास्ते दिखा ले गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी तक वो नहीं आया है गुरुपा, कल तो 4 बजे ही आ गया था गुरुपा। आप हमेशा उसके अंग संग रहिए गुरुपा, उसके मन को शांत रखिए गुरुपा, उसके ध्यान रखिए गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे बड़े भतीजे का गुरुपा लिस्ट में नाम, सेकंड लिस्ट में नाम निकल जाए गुरुपा, एकदम मेहर करिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा कि मेरे बेटे का जॉब लग जाएगा, आप सब कुछ ठीक कर देंगे, मैं सब कुछ आप पर छोड़ दी हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हाँ गुरुपा, मेरे भाई लोगों का काम भी हो जाए गुरुपा, जो ऊर्जा को खोज रहे थे गुरुपा मिल गया गुरुपा, वो सही निकल जाए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा कहते हैं कि तेरे
घर में धन वर्षा होगी। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मुझे हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हम लोग परसों दिन को बच्चों को लेके बैकुंठपुर जा रहे थे गुरुपा, बच्चों को घुमाने के लिए गुरुपा। मेरे सामने से गुरुपा 777 की ब्लेसिंग आपने दिया गुरुपा। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा मेरा मन शांत रखे गुरुपा, कभी किसी के मन में मेरे प्रति कोई गलत विचार न आए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी फूल चूक की क्षमा करिए गुरुपा। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ गुरुपा आपके मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।